सतवार के बिना ही जान चल रही है। सतवार के बिना ही जान चल रही है। आर्गन वाला कनेक्शन है। सतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। सतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। सब काम हो रहा है। सेवक मेरे राम को मिला, सेतु बांध रामेश्वर की स्थापना करना है। लिंग थाप विधिवत कर पूजा, राम जी का संकल्प है शिव समान मोहि प्रिय न दूजा। शंकर कौन? ये परमार्थ है, इनको कहीं ज्यादा थोड़ी। ठीक है, ठीक है राधे। भगवान राम जी ने बालू से एक पार्थिव का निर्माण करके ओम नमः शिवाय मंत्र से उनकी ऋषियों के सानिध्य में स्थापना किया। शंकर शक्ति है, मैं बार बार कहता हूं, शक्ति को पाना है, मुक्ति को पाना है, संकल्प पूरा करना है। सभी का एक ही सूत्र है, भगवान शंकर, भगवान महादेव। मैंने बार बार कहा, कल भी मैंने कहा, परसों भी मैंने कहा, शंकर जी कौन है? विश्व योनि, मतलब विश्व का वो बीज है। ठीक है, और बीज से ही जगत की उत्पत्ति होती है। तो भगवान शंकर बीज है, वो आदि पुरुष है, महाकाल है, जिनका जन्म नहीं होता, अविनाशी मेरे शिव हैं, जिनको महामृत्युंजय कहा जाता है। मृत्यु के ऊपर जय यदि प्राप्त करनी है, कथा हम लोग गाते हैं महामृत्युंजय मार्कंडेय पुराण। कल भी आप लोगों ने कथा सुना, 10 करोड़ मंत्र जाप किया है। किसने? एक साधक ने, जिनकी कथा कल आप लोगों ने, चंद्रमा ने महामृत्युंजय का कितना मंत्र जाप किया? 10 करोड़ प्रभास नामक क्षेत्र में। परिणाम स्वरूप मेरे शिव को प्रकट होना पड़ा। अरे शंकर प्रकट होते, ये कथा क्या है? कथा भी तो प्रकट हुआ है ना शिव के परिवार। ये कथा ही तो शिव है, और शिव प्रकट होकर के कथा भी वहीं से निकल रही है। कथा आप सबको प्रसाद, कथा समाज को एक नई दिशा, आदमी को एक नई चेतना देता है। चेतना रूपी प्रसाद मिल गई। अब जिम्मेदारी आप लोगों की है, उस चेतना रूपी कृपा रूपी प्रसाद को आप लोग कब तक संभाल करके रखते हो, ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है। मैं बार बार कहता हूं, वस्तु को पा लेना अलग चीज है, लेकिन पा करके उनकी गौरव बना करके रखना अलग। एक साधु ने किसी आदमी के ऊपर प्रसन्न होकर के उनको पारस पथरा दे दिया, जा अपनी गरीबी मिटा ले बेटा, जा, कभी भोजन नहीं मिलता तेरे को, गरीबी से जीरा, जा, दे दिया उनको पारस पत्थर।
2 साल बाद आया वही साधु, देखा फटा हुआ कपड़ा पहना था, कभी नमक मिलता तो पिसान नहीं, कभी पिसान मिलता तो नमक नहीं। अरे भागा, तुझे मैंने पारस पथरा दिया था, कहाँ है? और कहा था कि जा करके कोई छोटे से लोहा को छुआ देगा वो सोना बन जाएगा। कहा कि महाराज मैं तो जीवन भर लोहा को छुआता हूँ लेकिन वो तो सोना होते हैं, लोहे का तो जस का तस लोहा है। कहाँ है तेरी पारस पथरा? वो जिस लाल कपड़ा में बांध के दिया था साधु, वो पागल बावला लाल कपड़ा से बाहर नहीं निकाला था, लाल कपड़ा में ही बांध कर रखा। तो बोलो कपड़ा में बांध करके छुआएगा तो लोहा कभी सोना बनेगा? बोलो, ये तो पा लेना अलग चीज है, लेकिन उनकी गौरव को समझना अलग बात है। मेरे बहन, हमको मिला है मानव कतन, लेकिन कौन जीता है इसके लिए? मानव जीवन को प्राप्त करके कौन आध्यात्म से अपने आप को जोड़ता है? जोड़ने वाले आप सभी लोग जुड़े आध्यात्म से, आप लोग बड़े भाग्यशाली। और जिनको नहीं आना है वो घर के सामने भी कथा होगा नहीं आएगा, और जिनको प्रेम है वो 10 किलोमीटर 1000 किलोमीटर से भी आकर के आपकी कथा के गौरव को बढ़ाएगा। इसलिए इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई, रोती है सारी दुनिया लेकिन गाता है कोई कोई, यहाँ रोने की जगह नहीं। भगवान शंकर प्रकट हो गए और शंकर जी ने उस क्षेत्र को नाम दिया रामेश्वरम क्षेत्र। बोल रामेश्वरम भगवान की। राम जी ने कहा सचमुच में राम ईश्वर, राम सा ईश्वरो, राम को जो ईश्वर है इसलिए उसका नाम रामेश्वर। शंकर जी ने कहा मेरी परिभाषा अलग है, राम सा ईश्वरो, राम जी के ईश्वर इसलिए उसका नाम रामेश्वर। मैंने पहले भी कहा ना, शिव से हृदय विष्णु, विष्णु हृदय से शिव, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के प्राण हैं। इसलिए हरि और हर। रावण का विनाश क्यों हुआ? क्योंकि रावण शिव को पूजता लेकिन शिव का प्राण राम है उनसे विरोध करता। बोलो है ना? और वही विनाश का, इसलिए हम अपनी पूजा में भेद ना करें। वामन जी को पूछा है राजा बलि ने वामन पुराण में, महाराज मैंने सर्वस्व अपना दान दे दिया फिर मुझे क्यों आपने बांधा? तो भगवान ने कहा जब तुमको शुक्राचार्य जी ने गणेश जी की पूजा करवाया कथा यज्ञ की शुरुआत में, तो तू राजा बलि ने कह दिया कि मैं गणपति गणपति को नहीं मानता, मेरा ईश्वर तो विष्णु है। बोलो ये भेद है कि? तो भगवान ने कहा कि आदि विष्णु गणपति तो मैं ही हूँ, मेरा ही एक रूप गणपति है, तो मेरे एक रूप का तूने अपमान किया और मेरे एक रूप का तूने सम्मान, तो तुम्हारी उपासना में भेद, और यही भेद ही तुम्हारे बंधन का कारण बना है। इसलिए भेद नहीं। हम लोग कितने देवता की पूजा करते? बोलो हमारे गाँव में कितने देवी देवता, कबला कितने देवी देवता, वो कई लोग जानते भी नहीं कि वहाँ पर कौन सा देवता, यहाँ पर कौन सा देवता। तो कभी कभार तो होम देने वालों को पता नहीं था कौन सा देवता कहाँ पर क्या नाम है। लेकिन और नहीं, सभी देवताओं की अधिष्ठात्री यदि कोई है, इसलिए प्रधान देवी यदि कोई है गांव का, वो है माता शीतला। और शीतला के ही सानिध्य में उनको गांव के मुखिया को भी समझना चाहिए। प्रत्येक गांव की उसमें वो जहाँ सीमा है वहां सीमा में अन्न कुमारी भी रहती है, उनका भी स्मरण करना चाहिए। उसी अन्न कुमारी की सेवा से, उसी अन्न कुमारी की पूजा आदि से गांव में समृद्धि बनी रहती है, कभी दुष्काल नहीं पड़ता। ध्यान देना। लेकिन कई लोगों को पता ही नहीं रहता गांव में अन्न कुमारी के स्थान कहाँ है। लेकिन सभी देवी देवताओं का अधिष्ठात्री और प्रमुख स्थान यदि होता है वो शीतला। इसलिए विशेष करके हम लोग पूजा आराधना जुड़वास आदि कहाँ मनाते हैं? शीतला में मनाते हैं। भेद नहीं हमारी आपकी प्रसंग में मेरे भाई। ये रामेश्वर की सुंदर बड़ी चर्चा है। भगवान शंकर ने इसी पर कहा है कि गंगा जल, जहाँ गंगोत्री से जहाँ गंगा जल निकलती, जहाँ से गंगा प्रकट हुई है, गौमुख से गंगोत्री, आपने से गंगोत्री है ना, वहां से गंगा जल ला करके कोई रामेश्वर में यदि भेंट करता है तो कहा कि शिव सायुज्यम प्राप्त होती, वो शिवलोक को प्राप्त होता है। और आज भी परंपरा है जो बद्रीनाथ जाकर के गंगोत्री से जल लाता है, और जल लाने के बाद रामेश्वरम में चढ़ाने की परंपरा है। क्यों चढ़ाते? क्या गंगा जल बन? गंगा जल सब जगह, लेकिन गंगोत्री का ही गंगा जल ला करके रामेश्वरम में चढ़ाने की अपनी परंपरा है। बोलो गंगोत्री धाम की, बोलो गंगा मैया की, रामेश्वर धाम की। अब घोषमेश्वर की बहुत संक्षिप्त चर्चा समय की अपनी मर्यादा के अनुसार। घोषमेश्वर मेरे भाई बहन, एक ब्राह्मण सुदेहा, एक ब्राह्मण देखो नाम
क्षमा करें, एक ब्राह्मण, उनकी पत्नी, उनका कोई संतान नहीं, उनका कोई संतान नहीं। तो संतान ना होना कोई बड़ी बात नहीं। आज के युग में भी कई ऐसे दंपति हैं जिनका कोई संतान नहीं। हम बार बार गाते हैं, भजन को बार बार निवेदन करते हैं। क्षत्रियान बिन दीप ज्ञान बिन घर संतान बिना, क्षत्रियान बिन दीप ज्ञान बिन घर संतान बिना, देह प्राण बिन हाथ दान बिन भोजन नाम बिना नर ऐसे जैसे, नाम बिना नर ऐसे जैसे, अश्वत्थाम बिना जावे दिव्या पापनी, राम के बिना चल जाए दिव्या पापनी, राम के बिना। नाम के बिना हो मनवा, नाम के बिना हो मनवा, नाम के बिना चल जावे दिव्या पापनी, नाम के बिना राधे चल जाए दिव्या पापनी, नाम के बिना। चिरई है और इसकी पाक नहीं है तो बोलो बोलो, चिरई है पाक नहीं है तो पंछी पंख बिन बिछुडंग बिन आरती संग बिना, पंछी पंख बिन बिछुडंग बिन आरती संग बिना, राम पंच बिन ऋतु वसंत बिन आदि नाम बिना नर ऐसे जैसे, नाम बिना नर ऐसे जैसे, अश्वत्थाम बिना जल जावे दिव्या राम के बिना, जल जाए दिव्या पापनी, राम के बिना। नाम के बिना हो मनवा, नाम के बिना हो मनवा, नाम के बिना आवे दिव्या पापनी, नाम के बिना जल जाए दिव्या पापनी, नाम के बिना। देखो गृहस्थ कैसा होना चाहिए। बार बार मैं कहता हूँ, पति और पत्नी में यदि सामंजस्य है तो सुख की प्रसंग वहीं बसती है। लेकिन पति और पत्नी में रात दिन दोनों जन में कटकट होते, एक आध जन होते जन होते लगे में बता कटकटे कटकट तमाशा लगा। एक दिन दुआ झगड़ा हो गया, आदमी जा जल्दी झगड़ा करके ड्यूटी। अब श्रीमती कहाँ जाए, बोला घरे में चूल्हा चक्की संभाल है, तब बोल मुंह फूले झगड़ा। सांझ को न 5 बजे छुट्टी हुई, ड्यूटी वापस आना है तो झगड़ा करके दे जी पर अपन बाइक से आए। पहली ओर मस्का लगा थे, आजकल मोबाइल के जमाना, हेलो मोबाइल हेलो, बाइक के मुंह खोले रहा, 4 घाम उठाई मोबाइल क्या है ए मस्का लगा जी पर काय का अपन वाले, हेलो क्या क्या बनाई हूँ और बाइक खींचिया जहर रांधे हूँ जल्दी, जहर रांधे तो काय करते जहर रांधिया, खा पी सो जाना, मेरे खाने में लेट होगा। बोलो तो ऐसी दशा यदि कहीं की गृहस्थी हो, मेरे भाई बहन ध्यान देना, सुदामा और सुशीला की गृहस्थी में निवेदन करता हूँ। फटी मैली कुचैली जगह जगह सी करके साड़ी पहनने वाली, ठीक ढंग से भोजन भी नहीं कर पाती। किसी की बेटी सुदामा की पत्नी बनी सुशीला, लेकिन कभी अपने ब्राह्मण पति को कभी उन्होंने शिकायत नहीं की। ध्यान देना, जो भी दे प्रसाद समझकर उनको प्रेम से पाना है, महल दे दे या दे दे झोपड़ी, मिलकर उसे स्वीकार करना है।
मैं बार बार कहता हूं, अमीर हो तो पूजा उपासना में कभी अपनी अमीरी मत झलकने देना, और गरीब हो तो मेरे दोस्त भगवान की पूजा उपासना में कभी अपनी गरीबी झलकने मत देना, कभी गरीबी झलकने मत देना। सुदामा के पास क्या था, लेकिन फिर भी गरीबी झलकने नहीं दी। 4 मुट्ठी चावल लेके गया, लेकिन 4 लोग की संपत्ति तो लिया ना, दिया तभी तो लिया ना, इसलिए देना सीखो, दोगे तभी पाओगे। आज के पावन प्रसंग में सुधर्मा नाम का ब्राह्मण, उनकी पत्नी सुदेहा, और दोनों भक्तिमती और भक्ति, इसलिए श्रीमान और श्रीमती। श्री क्यों कहे, श्री कौन है? लक्ष्मी, भगवान की कृपा, उसको मान देने वाला जो व्यक्तित्ववान है उसी को श्रीमान कहा जाता है। बोलो, हर किसी में श्रीमान और श्रीमती की विश्लेषण नहीं। श्री स्त्री के लिए, श्री मती, श्री मतलब लक्ष्मी, भगवान की कृपा को जो मान दे, उनके मति में अपनी मति को शामिल करने वाली जो भाग्यशाली बेटी है, स्त्री है, वो श्रीमती है। बड़ी सुंदर सुंदर परिभाषा है, ध्यान देना। हमारी छत्तीसगढ़ी में जिनको जांवर जोड़ी कहते हैं, तो जांवर कौन है, जोड़ी कौन है? एक जना जांवर, एक जना जोड़ी। बड़ी सुंदर सुंदर परिभाषा, मेरे भाई ध्यान देना। तो आज सुदेहा और सुधर्मा के जीवन में सब कुछ था, लेकिन संतान नहीं था। सुधर्मा विचार करने लगे, सुदेहा ने विचार की, जैसे कभी आप लोगों ने सुना भक्त ध्रुव की कथा सुना आप लोगों ने, सौतियाड़ा। ध्यान देना, मैं बार बार कहता हूं, माता कभी भी माता नहीं होती, ध्यान देना। को पुत्रो जायत को जतपी को माता ना भवती, माँ तो माँ होती है। लेकिन मेरे भाई बहन, कहीं कहीं कुछ रिश्ते बदनाम हो गए हैं। बोलो, कद्रु विनिता, सुरुचि सुनीति, कैकेयी और कौशिला। बोलो, तो एक ही रिश्ता बदनाम हो गया। बोलो, आप सभी रिश्तों को बदनाम करोगे? क्षमा करना। कई नाम लोग नहीं रखते, रावण नाम नहीं रखते, क्योंकि नाम ही बदनाम हो गया। कई यदि किसी का नाम किसी ने रख लिया होगा, बात अलग है, लेकिन नाम बदनाम हो गई। मेरे भाई, मैं बार बार कहता हूं, ध्यान देना। हम अपनी दृष्टि को बदले, नजरिया बदले, तो नजारा अपने आप बदला हुआ है। इसलिए आज हम लोग वस्तु को देखते हैं, वस्तु तो अपनी जगह में है, लेकिन हमारी देखने की नजरिया। देखो, एक वेश्या नदी किनारे शराब पी के पड़ी थी, उनका कपड़ा अस्त व्यस्त था। कोई साधु जा रहा था, उनका एक शिष्य था, एक कुत्ता भी था साथ में। कुत्ता ने देखा वेश्या को, अस्त व्यस्त कपड़े उनके पड़े थे। कहा, यदि मेरे गुरुजी मालिक नहीं रहता कि मेरा भोजन बनता। कुत्ता ने विचार किया, उनका शिष्य था, वो सोचने लगा, यदि गुरु महाराज नहीं होते तो वेश्या को मैं होश मिला करके उनसे मैं बातचीत करता। बोलो, पीछे चल रहा था साधु, देखा कोई किसी की बेटी है, ना किसी की पत्नी बन पाई। बेटी की, नारी की कपड़ा इधर उधर है कह करके जो राम नामी चादर ओढ़ा था साधु, ला करके स्त्री वेश्या के शरीर को ढक दिया, मर्यादा को ढक दिया। बोलो, दृष्टि 3 है, लेकिन तीनों की दृष्टि अलग अलग है। इसलिए नजरिया बदलो, नजारा अपने आप बदल जाएगा। कश्ती को मोड़ दोगे मेरे दोस्त, किनारा अपने आप बदल जाएगा। इसलिए हमारी आपकी भावना ही तो प्रबल है, प्रधान है, जो हमारी भावना आजकल बिगड़ गई। एक और निवेदन करूं, खंबे में भगवान देखा प्रहलाद ने, लेकिन उसी खंबे में हिरण्यकश्यप ने देखा क्या? बोलो, जवाब दो। तो था, एक को देखा, एक को नहीं दिखा। एक और दृष्टांत, अन्यथा मतलब एक छोटी दृष्टांत बता रहा हूं। कोई चौरस्ता में, कोई चौराहा में, कोई एक लड़की, जवान लड़की, कोई युवती, कोई पुरुष को ऐसा आलिंगन बंद किया हुआ था। अन्यथा मतलब मेरे दृष्टांत, वो पुरुष भी उस स्त्री को ऐसा आलिंगन बंद किया था। आने जाने वाले लोग गाली दे रहे थे, अरे ये कलयुग है प्रेमालाप करने के लिए, किन लोगों को कोई एकांत जगह नहीं मिला। बीच चौराहे सड़क पे लोग प्रेमालाप कर रहे हैं, लोग गाली दे रहे हैं, लोग कुछ भी बोल रहे हैं, आने जाने वाले कुछ भी टिप्पणी कर रहे हैं। एक सियान आदमी बैठा था, वृद्ध आदमी बैठा था, अरे भैया
अरे इन लोगों को तू जानता है और क्या जानना नहीं जानना, ये दोनों प्रेमी जोड़ा है, प्रेमालाप कर रहे हैं। अरे मूर्ख, वो कोई प्रेमी जोड़ा नहीं, ध्यान देना कौन लोग थे पता है, वो कोई प्रेमी जोड़ा नहीं बल्कि एक बाप है, अपनी जवान बेटी को अपनी छाती से लगाया है, अपनी जवान बेटी को छाती से लगाया है। बोलो बोलो, बेटी अपने बाप को छाती से लगाया है और बाप अपने बेटी को छाती से लगाया। जितने विद्वजन बैठे बोलो, दृश्य में कोई भेद है क्या? जवाब दो। दृश्य में कोई गलत है क्या? जवाब नहीं। गलती कहां थी? हमारी आपकी दृष्टि में, हमारी आपकी सोच में, क्योंकि लोगों की सोच में वासना भरा हुआ है, तो हर दृश्य में वासना को ही खोज लेता है। कथा सुनो कहां की है, कब की घटना की है। एक जन बाप पत्नी मर गए, 3 जन बेटा मर गए, 3 बेटी मर गए, 7 संतान में 1 जन बेटी जिंदारी से, 1 बेटी। भाई मर गए, बंधु मर गए, सब मर गए, 1 बेटी। अब हर बेटी के बाप अपन बेटी ले पढ़ा करके लिखा करके ससुराल भेज दी। समझ तो 4 साल बाद वही बेटी आहे कहां मई के, लेकिन वहां रे बाप 1 गिलास पानी नहीं निकालन दे है अपन बेटी ला। सब बेटी बैठे हो, कल्पना करो अपन माँ बाप, बेटी पहुना होते, 4 दिन बढ़ जाते, सगा 5 दिन बढ़ जाते, वहां रे बाप हाथ उठा है बेटी ले 1 गिलास पानी नहीं निकालन दे है। 4 दिन बेटी रुकिस, जाना है ससुराल, का तिलई नहीं बैठे बाप काबर, बाप कहा तो माँ कहा तो माँ भी है, बाप भी है, सकल पदार्थ पिता में देखे है कौन? वो बेटी ससुराल गई, जाना है ससुराल, तिलई बैठ के झोरा जोरे है अपन बेटी बल, मोटर चढ़ाना है कि एक चौरस्ता में आगे गुरतुर गुरतुर गुठिया थे बेटी अपन बाप के संग, बाप गोठिया थे, बेटी गोठिया थे, वो आनंद लगा कहे, लेकिन मोटर ले याद देखी इस बेटी एक बका के पिता, आज मोर महतारी रहती तो मोर बेग लेकर के मोर ससुराल छोड़े भर जाती, लेकिन ते बाप होत कोई नहीं है, पता नहीं आज के मिले हो कब मिलूं, मोटर ले आवत देखिस काबा भर बेटी को टारे बाप। तो बोलो बेटी पिछवारी का, जब बाप पटारी बेटी काबा भर, तो बेटी घलो काबा भर बाप ल पटारे है। मैं कथों है दृश्य के समान और कोई पवित्र दृश्य दुनिया में नहीं बनवाएगा, लेकिन फिर भी जेखर नजर में, जेखर नजरिया में, जेखर सोच में वासना भरे है, वासना के पुजारी वासना ही तो दृश्य में देखी है ना। इसलिए देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, इतना बदल गया इंसान। इसलिए मेरे भाई बहन मैं बार बार कहता हूँ, कथा को सुनो, सुन करके अपनी सोच बदलो, सोच और नजरिया यदि बदल गया तो भक्ति हमारे अपने हृदय में है, कहीं और प्रकट नहीं होगी। परमात्मा कहाँ नहीं, परमात्मा तो सब जगह है। जगत के कण कण में भगवान, जगत के कण कण में भगवान, जगत के कण कण में भगवान, जगत के कण में भगवान। ओ मुश्किल पवन है उसका, ओ मुश्किल पवन है उसका, उसका सारा जहां कण में भगवान, जगत के कण कण में भगवान। सुदेहा सोचने लगी कि महाराज मेरे जीवन में कोई संतान का सुख नहीं है, तो आप क्यों बगैर संतान के रहोगे, आप दूसरी शादी कर लो, जैसे उत्तानपाद के जीवन में घटना घटी। सुदेहा ने अपनी बहन जिनका नाम था घुष्मा, वो घुष्मा नाम के बहन के साथ, मतलब बहन का विवाह अपने पंडित के साथ कर दिया। मतलब सीधी बात, अपन छोटे बहनी अपन सौत बना ली। सही बात तो है ना। कुछ रिश्ता में बार बार कहता हूँ, कुछ रिश्ता बदनाम हो गया मेरे भाई बहन, लेकिन हर एक रिश्ता बदनाम नहीं करना, ध्यान देना। रावण साधु बन गया, साधुता बदनाम हो गई, लेकिन क्या हर साधु को आप लोग शंका की दृष्टि से देखोगे नहीं। इसलिए घुष्मा जब ब्याह करके आई, लेकिन जीवन में एक कथा को सुन करके आप लोग नियम बना चुके हो, एक नियम और बना लेना। क्या नियम बना लो? सुदामा के घर नियम था, पहले भजन होता था, फिर वो लोग भोजन करते थे। आप सबके घर पहले भजन होता है, भोजन फिर बाद में होता है, भले आपको याद ना हो। भजन क्या है? कौन कौन है जो अपने घर में दिया नहीं जलाती? बोलो। सभी लोग जलाते हैं अपने घर में? 5 जलाती हो, जलाती हो ना? और दिया जलाना, अगरबत्ती जलाना क्या है मेरे भाई बहन? वही तो भजन है। बोलो, दिया जलाने के पहले कोई भोजन करता है कि अपने घर में?
करता है क्या? तो सुदामा के घर यही तो नियम था, पहले भजन और उसके बाद भोजन। लेकिन इतना काम और करना, हर के घर में तुलसी की बिरवा है, हर के घर में देवता का कक्ष है, लेकिन ध्यान देना पुराण कहती है कभी भी कटे फटे टूटे फूटे मूर्ति फोटो कागज के चित्र की कभी पूजा मत करना। भले 10 के जगह 5 रखना, फोटो चित्र 5 रखना, 5 के जगह 3 रखना, 3 रख जगह 1 रखना, लेकिन साफ सुथरा स्वच्छ, क्योंकि कटे फटे टूटे फूटे मूर्ति की पूजा करने से तुमको पुण्य तो नहीं मिलता है बल्कि ऊपर से पाप होता है, दोष लगता है। इसलिए यदि किसी के घर में हो उसको रखना मत पूजा के जगह में, दोष पड़ता है। वास्तु दोष के हिसाब से टूटे हुए आईने दर्पण में कभी चेहरा नहीं देखा जाता। गृहस्थ को जो बाल बच्चे वाला परिवार है उसको टूटे फूटे थाली बर्तन में कभी भोजन नहीं करना चाहिए। इसलिए एक नियम बनाओ, बहुमंजिलात सब जलाते, लेकिन ध्यान देना घड़ी देख करके 1 मिनट दिया जलाने के समय रोज 10 सेकंड, यदि आप लोग मानना चाहो तो आज से शुरू कर देना मेरे भाई। 10 सेकंड सभी एक साथ पूजा के जगह में जहां दिया जलती है भगवान को प्रणाम कर लेना, और प्रणाम करके केवल इतना कर, मंत्र के पीछे मत पड़, मंत्र नहीं आता कोई बात नहीं, मंत्र नहीं आता, केवल हाथ जोड़ करके यही कह लेना कि हे भगवान ये मेरा परिवार है, बस ऐसे ही हंसी खुशी मेरा परिवार आपकी कृपा से हमेशा यूं ही हंसता रहे, बस इतना ही प्रणाम कर लो। और प्रणाम करने के बाद जो तुम्हारे से बड़े हैं उनको प्रणाम कर लो। कोई बच्चे को सिखाना नहीं पड़ेगा कि तुमको प्रणाम करो, कोई बच्चे लोग लेकर सिखाए नहीं लगे कोमल पांव पर। आजकल कहे लगते पकड़ू घर जाबे ना तो लइका में लगता पांव पर ना बूढ़ी घर के पूरा घलो का क्या है। इसलिए सभ्यता और संस्कृति हमारी अपनी है, हमारा वो आधार है, और आधार बोलो हम नहीं बनाएंगे तो कौन बनाएगा। तो जितना आप सिखाओगे, मैं विश्वास के साथ कहूं सिखाओगे वो नहीं सीखेगा, बच्चा नहीं सीखेगा। पार्वती सीता माता को पूजा करने के लिए किसने सिखाई? रामचरितमानस का दिग्दर्शन करें, गिरजा पूजन जननी पठाई, गिरजा। तो ये घोषमा नाम की जो ब्राह्मणी आई थी ना, सुधर्मा नाम की पत्नी सुदेहा की जो बहन थी, उनका एक नियम अपने घर में वो पार्थिव का शिव बना करके बेलपत्ती चढ़ा करके दूध आदि से उनकी नित्य पूजा करती, और पूजा करके भाव रखती यही क्या, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शंकर संकट दूर करो है नंदीवाने बाबा, संकट में है आजम भक्ति आके दर्शन। जैसे कल कौन कौन लोग बना करके पूजा किए, चलो मैं भी देखना चाहूँ कितने लोगों ने कल पूजा में शामिल हुए थे। कोई नहीं हुए थे क्या शामिल कल? बोलो बोलो कितने लोग शामिल हुए थे कल पूजा पार्थिव बना करके? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अच्छी बात, अच्छी बात, अच्छी बात है ना। जो लोग नहीं हो पाए उनको भी कम पुण्य मिलेगा, ऐसे नहीं। आप लोगों का प्यार स्नेह अगल बगल वालों को भी असर करेगा। राधे राधे, है ना? ठीक है, ठीक है। तो वैसे ही हम लोग तो पर्व में करते हैं, सावन में करते हैं, लेकिन आज वो घुसमा जो है रोज पार्थिव शंकर जी की बना करके रोज पूजा करती, चंदन लगाती, फूल बेल पत्ती आदि चढ़ा करके नित्य भगवान शंकर की सेवा करती, पूजा करती। बोलो हमारा जीवन ही पूजा करने के लिए तो हुआ है ना। बोलो बोलो, पूजा मतलब सत्कर्म। ध्यान देना, हमारी बेटी भोजन बनाती है वो भी तो पूजा है। बोलो बोलो,
अगरबत्ती जलाती है वही पूजा है, सास ससुर की बहू होकर के सेवा करती है वो भी तो पूजा है। इसलिए आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, मन का मतंग मार लो, बस हो गया भजन। और ऐसे करते करते धीरे धीरे जो सुदेहा जो थी, सुदेहा भी भगवान की ऐसी कृपा वो भी गर्भवती हो गई। ध्यान देना, कुछ कुछ ऐसे प्रसंग है प्राकृतिक रूप से सुदेहा भी जहां गर्भ से रही, और इस क्रम में घोषमा भी गर्भ से रहती है, लेकिन समय आने पर घोषमा एक बेटा को जन्म दिया, पुत्रवती बन गई घोषमा। भगवान शंकर की कृपा से पुत्रवती बन गई, पुत्रवती बन गई। लेकिन ध्यान देना, वो सुदेहा को ऐसा लगा कि पुत्रवती होने पर ब्राह्मण जो सुधर्मा का जो प्रेम है, माया स्नेह जो है मेरी छोटे बहन के ऊपर ज्यादा है और मुझ पर कम होने लगी। कभी कभार लोग दुराग्रह पूर्वाग्रह पाल लेते हैं। अब सुदेहा सोचने लगी, धीरे 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 वो भी गर्भ से रही, उनको भी एक बेटा होने को था, ऐसा कुछ आभास हुआ। मेरे बाइबल में बार बार कहता हूं, ध्यान देना। एक दिन कौशल्या मैया सुमित्रा को छाती से लगा कर कहती है रामचरितमानस के अंतर्गत कि अरे कहा कि सुमित्रा, लोग सौत सौत कहते हैं, अरे तू भी तो मेरी सौत, मैं भी तो तुम्हारी सौत हूँ, लेकिन कभी मैंने भरत को सौत का बेटा नहीं माना। सोच लो सने कहो काशिला सुमित्रा सो, मैंने लखी सोत जो भगी जो से है। कहे मोहि मैया राम तो कहा न तो भी मैया रे, बलैया में भैया तेरी मैया कही है, तेरी मैया माँ कौन? माँ बच्चों की माँ बच्चे की जानती है, होते हैं किस्मत वाली माँ होती है। मेरे कृष्ण के बल बल करती है कौन? ओ तो कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। पता नहीं कौन सा ऐसा प्रसंग है कि माँ अपने बेटे को कितना चाहती है, बोलो। लेकिन सबसे ज्यादा उसी माँ को पीड़ा तब होती है कब? जब वही बेटा बहू वाला हो करके बड़े हो करके अपने माँ से कहता है तूने मेरे लिए क्या किया। मैं तो कहता हूँ माँ की दूध की जो कर्जा है 7 जन्म में लेकर के यदि बेटा छूटना चाहे माँ की सेवा करके, फिर भी माँ की दूध की कर्जा नहीं छूट सकता। इसलिए माँ की आंखों में कभी आंसू लाने का प्रयास मत करना कि दुर्गा रूठ जाती है, जगत की माता रूठ जाती है, मेरे शंकर रूठ जाता है। आज घोषमा से संतान सौतिया डाह, एक दिन उनका बेटा बड़ा हो गया, बचपना में शादी हो जाती थी, बेटा का ब्याह भी हो गया, बहू आ गई। मैं बार बार कहता हूँ आज लोगों के जीवन में कहीं दुख आता नहीं, फेंकना ओटू फोटू हो गए तब कुछ नहीं, मानो एक कसौटी है हमारे आपके लिए। मैं बार बार कहता हूँ सुख तुमको मिला तो तूने कभी धन्यवाद नहीं किया, और दुख मिलता है तो तुमको शिकायत करने का भी अधिकार नहीं है। खुशमा बिल्कुल मन से भगवान शंकर की आरती बढ़ा करके रोज पूजा करती है, गाती नित्य प्रति शिव मेरी पूजा, शिव गोविंदा, शिव मेरे पार
ब्रह्म शिव भगवंता शिव गोविंदा शिव शिव गोविंदा शिव मेरे शिव भगवंता शिव भगवंता शिव गोविंदा शिव भगवंता शिव गोविंदा शिव मेरे शिव भगवंता एक दिन ऐसी कुछ घटना सौतिया डाह ज्यादा हो गई पापन सुदेहा के मन में। उनका सौत का बेटा सो रहा था। सुबह के समय बहू जाग गई, पर घर की बेटी बहू बन के आई थी, जाग गई, गोबर से लिपने लगी, आंगन को छर्रा देने लगी, दरवाजा में दीपक जलाती। बाहर पापन सुदेहा अपन सौत के बेटा और बहनीज के बेटे हाँ सुते रहे। बोलो जान सहित मारे ही सुतत बेटा जान सहित मारे हो पापिन। बोलो अपनों काम में लग गई। बहू आकर के देखे न्याय कार्य करे के बाद कहे कि मां आजन घुष्मा पार्थिव सुंदर 108 बना करके यहाँ भर कोपरा में बेल पत्ती फूल चढ़ा करके भगवान शंकर की पूजा करते। शिव मेरी पूजा शिव भगवंता। मां लगता है कोई अनिष्ट की आशंका, आपका वो जो पुत्र है, आपका जो बेटा है वो लहू से सना हुआ पड़ा है, कोई अनिष्ट की कांप करके बहू जो थी मूर्छित होकर गिर पड़ी। लेकिन ध्यान देना शिव के ऊपर जिनका विश्वास है जरा सी ठोकर या किसी अन्य दुर्घटना में वो विचलित नहीं होता। घोषमा वो फूल चढ़ाने लगी, बेलपत्ती चढ़ाने लगी, राम लिख करके बेलपत्ती चढ़ाने लगी, दूध चढ़ा करके दधी मधुरक से अभिषेक करने लगी। क्योंकि उनकी एक भावना विश्वास बड़ी चीज है। मेरे पे ध्यान देना, क्या विश्वास है? राखे राम तो लेगे को नो लेगे राम तो ये विश्वास। इसलिए भरोसा और किसी को पर करो मत करो, लेकिन हम लोग भरोसा करते हैं। नहीं देवे धोखा कभू रे, नहीं देवे धोखा कभू, तोला अपन जान कर ले भरोसा भगवान के, नहीं देवे धोखा कभू, नहीं देवे धोखा कभू, तोला अपन जान कर ले भरोसा भगवान के, कर ले भरोसा भगवान के। देखो पुराणों का प्रसंग है, अपकारेषु यश्चैव उपकारम करोति वै तस् दर्शनम मात्रेण पापम दुर्तरम व्रजेत। संत जो होता है ना, परोपकारी परमार्थी जो होता है ना, अपकार के बदले वो उपकार से ही देता है। और कोई होता तो ध्यान देना, ये धर्म उपासना जो है इतना सरल नहीं है मेरे बेटे, इतना सरल नहीं है। वो तो 2 घंटा का पूजा करने वाले कोई काम है, चल आज आधा घंटा, ऐसा थोड़ी हो। कोई यात्री कोई साधक है, अपनी पूजा को खंडित ना हो ऐसा कह करके कोई यात्रा में भी है तो यात्रा में भी अपनी माला पूरा कर लेता है, अपनी पाठ पूरा कर लेता है। ये उपासना है। घोषमा विचलित नहीं हुई, पार्थिव बनाकर के नित्य पूजा करने लगी। लेकिन उनकी जो सौत बड़ी बहन थी सुदेहा आकर के रोने लगी। अभी तो मैंने बेटा को देखा है, सो ही रहा था, उनकी पत्नी मूर्छित, बोलो बेटी है, बचपना है जिनकी, रोने लगी, मूर्छित होकर के गिर पड़ी। ब्राह्मण भी रोने लगा। लेकिन वहां घोषमा इनकी भक्ति रंग लाई। वही बात है ना, मैंने कहा ना कि राखे राम लेगे कौन, लेगे राम तराखे कौन। अरे जीवन देने वाला भगवान तो जीवन लेने वाले ले लिया, मैं किससे शिकायत करूं भगवान, तेरी लीला है। जन्माया वसवर्ति विश्वमंगलम ब्रह्मादि देवासुरा। घोषमा रोती नहीं, क्यों नहीं रोती? क्योंकि उनका विश्वास प्रबल और दृढ़ था। लेकिन वहां रे घोषमा पूजा की 4 घंटा 2 घंटा और परात लेकर के नदी किनारे जाती है,
ठंडा करने के लिए, विसर्जन करने के लिए हम लोग भी अपने घर में, हमारे बाबूजी जब से हम लोगों ने देखा है तब से हम अपने घर में पूरे सावन भर हम पार्थिव बना करके घर में पूजा करते हैं। जो देखा है, जो सीखा है वही तो कर रहे हैं, हमारे आने वाला पीढ़ी भी करेगा। और हमारी एक सल्ला मोहबिया, डॉक्टर मोहबिया की फैमिली ढारा में जो है, मेरे को 25 से 27 साल हो गए, उनको प्रत्येक सावन में हर महीना पूरा पूजा करने का मुझे भी सौभाग्य मिलता है। उस परिवार की भक्ति में मैं भी शामिल हो जाता हूँ। और एक अच्छी प्रसंग इस बार सावन 2 है, राधे राधे। और सावन 2 है तो लगभग 2 महीना भगवान शंकर जी पूजा करने का मौका हमको दे रहा है। राधे राधे। और 2 सावन में कभी चूकना मत। अच्छा कटा पूजा उपास रखो। 4 के जगह में 2 चढ़ाओ बेल पत्ती, लेकिन पूरे 2 महीने पूरा इतना धन। मेरे कहने का मतलब यह है कि हमारी भक्ति कभी खंडित ना हो, आस्था कभी भी खंडित ना हो। जैसे घुष्मा और जैसे पार्थिव को बना करके परात में ले जा करके नदी किनारे जाती है, कहा कि शिव जीवन में मैंने आपकी सेवा की है तो किसी के बिगाड़ने से मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा शिव, बस तू ही मत रूठना मेरे जीवन से। ब्रह्मानंद जी का वचन है, हमें तो कामेश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे, हमें तो कामेश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे। जैसे ही पार्थिव लिंग बना करके पूजा करके नदी में जैसे ही उनको ठंडा प्रवाहित करना चाहिए, घुष्मा उसी नदी के किनारे उसका बेटा जीवित बैठा था। देवता बंदूकी बजा करके फूल की वर्षा, मेरे शंकर जी प्रकट हो गए। कहा कि घुष्मा धन्य है तेरी धीरता, धन्य है तेरा विश्वास, मानव योनि रंग लाया और मेरी कृपा से तुम्हारा बेटा तुमको जीवित मिल गया। लेकिन आज के बाद मैं शिव हूँ, लेकिन मेरा नाम तुम्हारे नाम से रहेगा। तो घुष्मा है, आज से मुझ इस पार्थिव का नाम घुष्मेश्वर होगा। बोलो घुष्मेश्वर महादेव की जय हो, घुष्मेश्वर महादेव की जय हो, घुष्मेश्वर महादेव की जय हो। मेरे भाई बहन, इसलिए भक्ति रंग लाती है। तुम 4 फूल चढ़ाओ कि 2 फूल चढ़ाओ, 4 घंटा पूजा करो कि 5 घंटा पूजा करो, और भगवान कहा नहीं, हमारी अपनी भावना और आस्था को प्रबल करो। और ईश्वर तो हर जगह है, वो हर जगह प्रकट होगा, हर जगह प्रकट होगा। आइए हमारे पंडित जी उपाचार्य जी एक भजन निवेदन करेंगे कीर्तन के रूप में, और उसके बाद अन्य कथा में निवेदन करूंगा। समय की मर्यादा, कथा हमारे पास कार्यक्रम भी है, आधा से पौन घंटा में पुनः समय लूंगा। 1-2 और जो ज्योतिर्लिंग की चर्चा है उनको मैं निवेदन करूं, फिर आगे अन्य कार्यक्रम हमारे पास है। आज हमारी कथा विराम पाएगी और कल से हमारी भागवत की कथा पिपला कछार में है। 7 से 15 तारीख तक, जिस दिन वहां खत्म होगी विराम पाएगी, 15 से ही ग्राम परसबोल में हमारी श्रीमद् भागवत की कथा। और उसके बाद 23 दिसंबर से हमारी कथा लोक बुंदेली देवकर के पास हमारी 23 दिसंबर से 31 दिसंबर तक वहां हमारी भागवत की कथा है। 1 जनवरी से मेरी भागवत की कथा 9 जनवरी तक ये सलोनी घूम का सलोनी मुड़पार के पास सलोनी है, वहां मेरी कथा 1 जनवरी से 9 जनवरी तक होगी। और 10 जनवरी से 18 जनवरी तक मेरी कथा उदान, इधर उदयपुर के आगे उदान, वहां मेरी भागवत की कथा है। और उसके बाद 18 से 18, 19, 20, 21, 22 5 दिवसीय मेरी राम कथा पेंड्री धमदासी गंडई रोड में राजपुर पेंड्री है, वहाँ मेरी प्रतिवर्ष वहाँ 5-6 साल होगी मेरी राम कथा होते। 5 दिन की राम कथा राजपुर पेंड्री कुटहा पेंड्री पे बोलते, वहाँ होगी 23 जनवरी से 1 फरवरी मेरी भागवत की कथा लांजी में है, जिला बालाघाट लांजी में भागवत की कथा है। और उसके बाद 1 फरवरी से 4 फरवरी ऐसे संभावित समय कुछ संशोधन का मेरे पास जगह है। 11 से 14 या 1 से 4, ये 4 दिन मैंने इस मंच से मैंने घोषणा आज कर रहा हूँ। हमारे यहाँ पर इस सेवा में लगे हरिश्चंद्र जी हैं, उनके ससुराल जो डूमट डी में भूल जाता हूँ,
डुमरडीही, वहाँ ऐसे ही 4 दिन की शिव कथा 4 दिवसीय वहाँ मुझे समय देना है, तो दोनों समय में से एक समय वहाँ दूंगा। राधे राधे। अब पढ़ किस यात्रा से तो ये मेरी कथा। उसके बाद मेरी कथा 5 दिन की शिव महापुराण ऐसी जो कथा है ग्राम छपारा में। छपारा शिवरात्रि के दिन 5 दिवसीय मेरी कथा वहां विराम पाएगी छपारा में। छपारा के बाद शिवरात्रि के दूसरे दिन से 4 दिवसीय मेरी राम कथा आली खूंटा तुमड़ी बोल, और वहां से मेरी कथा 23 को विराम पाएगी और 24 से हमारी भागवत की यात्रा हरिद्वार के लिए प्रस्थान करेगी। 5 मार्च तक से, फिर 6 को होली है, 7 को धुलड़ी है, 8 तारीख को धुरपाक लगेगी। धुरपाक में भी मेरी भागवत की कथा है, वो अभी स्थान चयन नहीं हुआ है, इसलिए उनका निवेदन मैं नहीं करूंगा। और उसके बाद हनुमान जयंती में मेरे 5 दिन की राम कथा गोंदिया गोरेगांव महाराष्ट्र, मेरे 5 वर्ष की राम कथा वहाँ जैन परिवार में होना है। ये सब मुझे आदेश मिला है आप सबके प्रेम से, आप सबकी स्नेह से, और एक प्रयास है मेरा इन भावों को सम्मान देने का। ठाकुर जी की मुझ पर कृपा रही है, और ठाकुर जी की कृपा से ग्राम ढोंगी डबरी में शिव भैया उनके पूरे परिवार का प्रेम स्नेह आज मिला है। मैं पुनः इस परिवार को साधुवाद देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। आइए हमारे पंडित जी एक भजन निवेदन करें, फिर और अन्य जो ज्योतिर्लिंग है उनकी कथा के बाद समोता ने प्रयास रहेगा तुलसी के महिमा के साथ, जालंधर की कथा के साथ मेरी कथा आज विराम पाएगी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोल शंकर भगवान की जय हो। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि बोल। उसके बाद माइक को उधर दे। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि हरि केशव हरि गोविंदा हरि केशव हरि गोविंदा हरि नारायण हरि ओम हरि हरि नारायण हरि हरि सुंदर नंद मुकुंदा नारायण हरि ओम हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि
कीर्तन निवेदन। राधे राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे राम श्री राधे श्री राधे। एक बार जयकारा लगाएंगे बड़े जोर से, बढ़िया। नमः आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। जितने भी यहाँ शिव भक्त बैठे हैं, भगवान के सभी भक्तों को हमारी ओर से सादर सादर अभिवादन के साथ में चलिए उसी कीर्तन को आगे बढ़ाते हुए हम सब जयकारा लगाएंगे ताली के साथ में और बढ़िया झूम के हम गाएंगे। बोले राधे राधे सरकार की। मंदार माला चकुलताल काले कपाल माला च शेखराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च मेरे सिर पर रख दो माता। अभी आप सब भगवान शिव की कथा श्रवण कर रहे हैं और शिव बड़े सहज हैं, शिव बड़े सरल हैं और अवघड़दानी जिनको कहा जाता है, इसलिए उनसे हम कहें मेरे सिर पर रख दो माता अपने ये दोनों हाथ। और कहेंगे एक बार, मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ, क्योंकि देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों देना हो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो दीजिए जन्म जन्म का साथ।
सती का जन्म और पुनः जन्म हुआ माता पार्वती के रूप ताली बजाते रहे आप लोग। सती मरत हरिशन वर मांगा और जन्म जन्म हरि भद्र अनुराग अनुरागा इसलिए कहा गया क्या रूप बदल कर सारे रूप बदल कर सारे मैं फिर से तुम्हें पुकारा जन्म जन्म पतन में लता पतन पक्षी बोले
मेरे मैं तो हाथ का ताली, हाथ का ताली, हाथ का ताली। जमुना के मेरे मैं तो अरे वो भगवान को भजने वाले, भगवान को भजने वाले, मंदिर में घंटी बजाने वाले, मंदिर में घंटी बजाने वाले, मन किया में राधे राधे। उसके बाद राधे राधे। उसके बाद राधे राधे। और उसके बाद राधे राधे। राधे राधे। मधुना
हाँ सभी लोग बैठ जाए, बस थोड़ा सा आनंद कथा का बैठ जाए। आप लोग अपने अपने जगह में बैठे, जल्दी लोग। बोलो शिव शंकर भगवान की जय हो। चलिए कीर्तन के साथ पुनः जालंधर की कथा, सत्यवृंदा की कथा के बाद मेरी कथा विराम पाएगी। बहुत कम समय लूंगा आप लोगों से। जय हो भोलेनाथ डमरू वाले बाबा, हाँ जय हो भोलेनाथ डमरू वाले बाबा, जय हो भोलेनाथ डमरू वाले बाबा मेरे भोले डमरू वाले बाबा मेरे भोले वाले बाबा। जय हो भोलेनाथ डमरू वाले बाबा, जय हो भोलेनाथ डमरू वाले बाबा, जय हो भोलेनाथ डमरू वाले बाबा, जय हो भोलेनाथ वाले बाबा। जीवन में जैसे भी कुछ घटना घटे, कुछ उतार होता है, कुछ चढ़ाव होता है, हमारी अपनी भाव है। शंकर की पूजा उपासना से हमको बल मिलता है, हमारी बुद्धि परिपक्व होती है। ध्यान देना, इसलिए जीवन में कभी ऐसी कुछ घटना घटे, कभी निराश मत होना। ध्यान देना, सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गाँव। कभी धूप कभी छाँव, बोलो बोलो, कभी धूप कभी छाँव। ऊपर वाले पासा फेंके नीचे चलते दाव। कभी धूप आया जिंदगी। देखना चाहिए, लेकिन लीला देखने के लिए सावधान भी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आग से खेलने की किसी को यदि शौक लगे तो समझ लो आग जलाएगी भी, उनके लिए भी हमको और आप सावधान होना चाहिए। इसलिए अक्सर वैसे लोधी समाज, वर्मा समाज में ना शादी होती है तो लगना यही कहता है, क्या कहता है, सावधान। मतलब गृहस्थी इतना सरल नहीं है, लोग इनको सरल बनाने का प्रयास, लेकिन सरल नहीं है, इसलिए कहता है। और एक और बात निवेदन करूं, एक हमारे किन्हीं समझे प्राय सभी समाज में बेटा जब जाता है मोर पर ही बांध करके, दुल्हा बन करके जब जाता है, घर से निकलता है ना, और मोर सोचती हुई माँ क्या कहती है ना, बड़ी अच्छी वो पता नहीं वो डीजे जमाना में का नंदा ही भगवान वो कौन नहीं का नंदा ही। आजकल वो सुहासिन डेढ़ी मन गाना गाते ना नंदा, हम लोग सुरता अच्छा क्या बोलते पता है, मौरे के सुपतले, मौरे के सुपतले दाई धन बोले, दाई धन बोले, सुपतले दाई बोलो। अरे आप तो गाते हैं, हम धन मौरे के सुपतले, मौरे के सुपतले दाई धन बोले, सुपतले दाई कहता हूँ, ये कथा इसी बात को ही कहती है, आप और किसी चीज को छोड़ देना, लेकिन सभ्यता और संस्कृति को कभी मत छोड़ना। क्या है, और हमारी माताएं सब बैठी बोलो, बेटा को दूध पिलाती कि नहीं पिलाती माँ जब दूल्हा बन के जाता है, क्यों पिलाती है, उसका परिभाषा क्या सुनिए। माँ कहती है बेटा तुम्हारे जीवन में मैं एक स्त्री अकेले थी माँ के रूप में,
तुमको जन्म देने वाली मैं माँ के रूप एक स्त्री थी, अब ब्याहने जा रहा है बहू। हाँ, अब तुम्हारे जीवन में दूसरी स्त्री आएगी, तो बेटा दूसरी स्त्री तुम्हारी पत्नी आएगी, लेकिन मेरे दूध के कर्जा को भूलना मत, ये कसम दिलाती है दूध पिला करके मेरी माता। लेकिन वो पुत्र पत्नी आने के बाद मैं सभी लोगों की बात नहीं करता, लेकिन विवाह होने के बाद अच्छी बात मैं बार बार कहता हूँ, कुछ देर पहले भी मैंने कहा, माँ की दूध का कर्जा बेटा 7 जन्म भी यदि 7 जन्म भी लेकर के यदि दूध की कर्जा छूटना चाहे माँ की सेवा करके तो वो नहीं छूट सकता। कितनी बड़ी परंपरा बोलो। माँ दूध पिलाती, मतलब याद दिलाती तुम्हारे जीवन में एक और स्त्री आएगी, उस स्त्री के प्यार में मेरे दूध की ममता को, माँ की ममता को, कर्जा को मत भूलना। ये मेरी माँ। माता पार्वती कहने लगी, भोले बाबा मैं आपकी लीला देखना चाहती हूँ। शंकर जी बैठे थे कैलाश में, उसी क्रम में उन्होंने अपनी लीला को क्रम दी। भगवान शंकर की आंखों में कुछ प्रसंग, और शंकर जी ने ऐसे आंखों को खुजलाया, खुजलाने से आंख का मैल सामने हाथ में आया। आंख की मैल लगा कछो राधे राधे, वही कट्टल फोड़ के नहीं। भगवान ने ऐसे आंख को खुजलाया, आंख का मैल निकला, पार्वती के देखते देखते ऐसा तुम्हारा डांट थोड़ी किसका, आंख की उंगली को ऐसा हिला दिया, और वही आंख का मैल समुद्र के जल में तैरने लगा। मेरे शंकर की माया देखो, वहीं से एक बालक जो आगे चल करके वही बना है जलंधर, 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 वो समुद्र के जल में तैरने लगा। बालक का रूप लेकर के काला कलूटा विकराल, क्योंकि शंकर का वो क्रोध है कहीं कहीं। अब ब्रह्मा जी ने देखा शंकर की एक कृति है जान करके, उस बालक को जैसे ही गोद में लेने का प्रयास किया, पता है ब्रह्मा जी, वो ब्रह्मा जी के गर्दन को पकड़ करके ऐसे दबाने लगा। अब उसी क्रम में ब्रह्मा जी ने पटक दिया, कहा कि तेरा नाम आज से जलंधर होगा। वो जलंधर बन गया। ध्यान देना, ये शंकर की मेरी कृति है मेरे भाई। और आज यही क्रम में जालंधर उत्पन्न तो हुआ, लेकिन अपनी शक्ति को क्योंकि शंकर का कृपा पात्र है। ध्यान देना, मैं बार बार कहता हूँ, शंकर महाकाल, शंकर मृत्यु है, तो शंकर का नाम जीवन भी है। शंकर काल है, महाकाल है, वो जीवन भी है। ध्यान देना, वही शंकर अमृत भी देता है, लेकिन वही शंकर समय आने पर जहर को पी करके लोगों को अमृत देता है, लेकिन समय आने पर सबको महाकाल के रूप में, यमराज के रूप में सबको मृत्यु भी देता है। मृत्यु के देवता है भगवान शंकर जी। आज ये जालंधर शक्ति पाकर दे चंद्र ने, अरे कर दे वन से बहरे, मार भगाए देव। ब्रह्मा जी से उन्होंने वरदान ले लिया, और क्या वरदान ले लिया कि मेरा पाप ही मेरी मृत्यु का कारण बने। एक तो शिव से पैदा हुआ। बार बार मैं कहता हूँ, जिन लोगों ने चतुराई से काम लिया उस सबको मरना पड़ा। महिषासुर ने देवी भागवत में क्या वरदान मांगा पता है? रात मरो न मरो, दिन में न मरो, तलवार कटारी से, खग से न मरो, न पशु से न मरो, मम प्राण मिल जाए बसे को नारी से। मर गए। रावण ने वरदान मांगा, हम काहू के मरे न मारे, मर गया। लेकिन ध्यान, जिन लोगों ने वरदान मांगा सब मर गया, लेकिन जिन लोगों ने वरदान नहीं मांगा आज अमर है। बोलो, वरदान मांगोगे? भागवत की कथा कहती है, भगवान से कभी मांगना मत, क्योंकि हमारे पास केवल 2 हाथ है, देने वाला परमात्मा को मिलेंगे। बोलो, घाटे में कौन रहेगा? केवल भगवान से इतना निवेदन करो, क्या इतनी शक्ति में देन दाता, मन का विश्वास बस
हम चले नेक रस्ते से, जालंधर ब्रह्मा से वरदान लिया और ब्रह्मा का वरदान क्या है पता है? दे दानव का यदि पति हो जलंधर, खूब उत्पात मचाएगा, उत्पात मचाएगा, उत्पात मचाएगा। जालंधर सावधान, तेरे यही पाप ही, क्योंकि वरदान मांगा है मेरे पाप ही मुझे मेरी मृत्यु का कारण बने। लेकिन अरे पाप घड़ा भर जाने पर कर सीधा यम, पाप घड़ा भर जाने पर सीधा यम। शुक्राचार्य जी का ये शिष्य था, खूब उपासना किया और यही क्रम में सती वृंदा नाम की एक सती नारी थी, सती बेटी कालनेमी की कन्या थी वृंदा। उसी वृंदा से इनका विवाह हुआ और वृंदा सची नारी वो अपनी पति की सेवा करती। पति कौन है स्त्री के लिए बोलो? तुम ही मेरी मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता। तुम लोग थोड़ी गाए ना, हम चुपचाप। गाना कुछ भी गा देते हैं भाई, तबला के थोड़े गाए नहीं, ये केवल किस के नहीं विनोद के भाव में कहा। स्त्री सती नारी, सती नारी कौन? मैंने कल कहा बेटी के लिए कि कहलाती अबला, लेकिन अवंती बाई दुर्गावती बन करके तलवार भी लहराना जानती हमारी ये बेटिया। प्रेम में रची पगी बसी, तीनों देवताओं को अनुसुईया बन करके दूध पिलाना भी जानती हमारी ये बेटिया। कहलाती अबला, लेकिन सती सावित्री बनकर के यमराज से अपने पति के प्राण को छीन करके ले हमारी ये बेटियां। ये नारी कौन? सची वृंदा। देवी भागवत में तो तुलसी की चर्चा है। आइए कथा को मैं संक्षिप्त रूप निवेदन करूं। सती वृंदा से विवाह, ध्यान देना, स्त्री की उपासना जीवन में परमार्थ के लिए होती है। जितनी बेटियां बैठी हो ध्यान देना अपना, दुनिया में ऐसी कोई, हमारे अपने देश समाज में ऐसी कोई उपासना है क्या जो खुद के लिए बेटी करती है? बोलो, एक एक तो गिनाऊंगा। कमरछत किसके लिए रहती है? बोलो, बच्चों। आजकल एक नवा उपास उद्गर है, बेटा उपास। राधे राधे, नाम से ही पता चल रहा है बेटा उपास मतलब, ठीक है। सकट उपास सौभाग्य के लिए, तीजा उपास सौभाग्य के लिए। ऐसी कोई उपास है क्या जब तो बेटी अपने लिए करती है? इसीलिए बेटी को मैं बार बार कहता हूं, बेटी लक्ष्मी है और लक्ष्मी ही जीवन को आधार देती है। इसलिए हमारे शास्त्र का कहना है, यस्य नार्यस्य पूज्यन्ते तत्र मन्ते देवता। शास्त्र का कहना है जहां स्त्री का सम्मान होता है, चाहे वो पत्नी हो, चाहे बेटी हो, चाहे माँ हो, चाहे दादी हो, स्त्री का सम्मान होता है, वहां देवता निवास करते हैं। स्त्री की पूजा की परंपरा केवल आर्य संस्कृति में है, भारत की संस्कृति। इसलिए हम लोग भारत की संस्कृति की जय ऐसा जय घोष करते हैं, भारतीय संस्कृति की जय, स्त्री की पूजा। इसलिए जहां स्त्री के आंख में आंसू, जिस गली में, जिस गांव में, जिस घर में होता है, मैं बार बार कहता हूं, दुर्गा रूठ जाती है। एक आदमी मेरे को डांटा, पंडित जी मैं 3 बार हो गया जाते, कहां? वैष्णो देवी। अच्छी बात है, बढ़िया बात। इस बार गया था मैं तो 20,000 का चुनरी चढ़ाया हूं। कहां? वैष्णो। 20,000 की चुनरी बने कर देता, 4,000 जोड़ देते, 25,000 हो जाते। घमंड से बता रहा था, मैं 20,000 की चुनरी चढ़ाया। 2 साल बाद उसी के गांव में मुझे भागवत की कथा कहने का मौका मिला बर्मा। 2 साल बाद अब पता चला एकलौता बेटा है वो अपने माँ बाप का, पिता मर गया, सियानी न हो गए हो कर्मा। 6 साल हो गए पर सब दल संग बात नहीं करते, माँ अलग रहती है। बोलो, अरे जो जन्म देने वाली माँ है उनसे तू बात नहीं करता। एक बेटा रुमाल भी देने की तुझमें औकात क्षमता नहीं, और पत्थर की मूर्ति में जा करके 20,000 की चुनरी चढ़ाएगा। क्या वो दुर्गा प्रसन्न होगी? कल्पना करो, कल्पना करो। अरे वो दुर्गा कब प्रसन्न हो जाती है? जब सब जन्म देने वाली माँ की तो प्रेम से पूजा करके उनको यदि सम्मान दे देता,
तो पत्थर की मूर्ति मेरी भगवती परामा दुर्गा बमलेश्वरी वैष्णो देवी अपने आप प्रश्न हो जाते। ध्यान देना, हम अपने घर में जन्म देने वाली को जब तक मान और सम्मान नहीं देंगे, मंदिरों में जाना भी व्यर्थ होगा। ध्यान देना, तीर्थ व्रत में भी जाना व्यर्थ, क्योंकि वो ईश्वर सब देखता है तुम्हारे जीवन में पुण्य किसका है, पहले तुमने आशीर्वाद किसका लिया। और माता पिता, कल कथा सुना आप लोगों ने, भगवान गणेश जी विश्व में पूजित क्यों हुए? क्योंकि ब्रह्मांड की चक्कर बाद में लगाया, माता पिता के चरणों का चक्कर पहले लगा लिया। और आज सची नारी सची वृंदा नित्य प्रति उठ करके पूजा पाठ करती। ध्यान देना, स्त्री उपासना करती, स्त्री प्रणाम करती। एक बात और, आप तक अभी तक आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया है, मैं स्मरण दिलाऊं, ध्यान देना। मेरी बेटी प्रणाम करती है, आप प्रणाम करती हो, पंडित पुजारी हमको प्रणाम करते हो, हम लोग आशीर्वाद देते हैं, बेटा तेरा चूड़ी अमर रहे, आशीर्वाद देते हैं हम लोग, बेटा तेरी चूड़ी अमर रहे। तो बेटी प्रणाम करी, लेकिन आशीर्वाद किधर जाते हो? आशीर्वाद का बंटवारा होता है कि नहीं होता? बेटी प्रणाम कर रही, जा बेटी तेरी चूड़ी अमर रहे, आशीर्वाद किधर गया? वो ठेला बगल में बैठो, चला याद न होगी। इसलिए बेटी लक्ष्मी। सुदामा की कथा कहूं, रुक्मणी आदि सारी माताएं आंचल ले लेकर के सबको प्रणाम करती। किनको? सुदामा को। कहा कि पति प्रिया भव, सौभाग्य बच्ची भव, तेरा चूड़ी अमर रहे, पति प्रिया भव, आशीर्वाद देने लगे। तो सुदामा जी ने पूछा कितने हैं? कितने? बोलो, भागवत जी में भगवान की कितने रानियां थी? 16,000 100। सुदामा जी ने विचार किया, लांघन भूखा है, 5 दिन हो गए, न खाया ठिकाना, पेट ठिकाना। अब ये आशीर्वाद देवल लाइन लगे हैं। कहा कि कृष्ण तू होगा ईश्वर औरों का, लेकिन मेरा तू सखा है। मुझ ब्राह्मण के चरणों में तू प्रणाम कर, तेरी पत्नियां तो 100 दिन लगेंगे प्रणाम करते, इसलिए तुम्हारी पत्नियां प्रणाम करेंगी। मैं आशीर्वाद दूंगा, लेकिन आशीर्वाद तो तुमको लगेगा। इन पत्नियों के चक्कर को छोड़, आप कृष्ण तू मेरे चरणों में, तो द्वारकाधीश होगा, लेकिन मैं तो सखा हूं तुम्हारा, मेरे चरणों में प्रणाम कर। भगवान द्वारकाधीश को जो अपने चरणों में झुका दे, ब्राह्मण होकर के भगवान ब्राह्मण के चरणों में, सुदामा के चरणों में भगवान कृष्ण द्वारकाधीश ने प्रणाम किया। सुदामा रोने लगा, उठ करके छाती से लगाया, कहा मेरे केशव जुग जुग जू मेरे भाई, जुग जुग जी तेरे ऐश्वर्य अमर हो। अब बोलो, कृष्ण को जब आशीर्वाद मिल गया तो उनकी पत्नियों का सौभाग्य अपने आप बढ़ा के नहीं बढ़ा? इसलिए घर की समृद्धि, समाज की प्रतिष्ठा मेरी बेटियों से है, मेरी माताओं से है। इसीलिए दुर्गा की कथा है, लक्ष्मी की कथा है, सरस्वती की कथा है। शंकर और भगवान विष्णु भी इसी ब्रह्म रूप में इन्हीं शक्ति के अधीन रहती है। सत्यवृंदा रोज पूजा करती, और पूजा करने का प्रमाण शक्ति किनको मिलता है? जालंधर को। जालंधर ने तमाम सब देवताओं को सताने लगा, मारने लगा तमाम सब देवता। वो द्रोणगिरी पर्वत जाकर के जो सजीवन बूटी था, उसी सजीवन से सब पुनर्जीवन को प्राप्त करते। लेकिन इतना पापी निकला जालंधर, वो सजीवन बूटी वाले द्रोणगिरी को उठा करके समुद्र में डुबा दिया। तमाम सब देवता जाते युद्ध करने के लिए, लेकिन जानता है ये मरेगा नहीं, क्योंकि जब तक इनका पाप समय प्रबल नहीं होगा, इनका मृत्यु का कारण नहीं बनेगा। लेकिन कौन अपने आप को मारना चाहेगा? बोलो। मैं बार बार कहता हूँ, चाहे लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे नारे। भाई, उपासना में समझदारी से काम लेना है मेरे भाई बहन। कई लोग थोड़ा से ज्यादा होशियार बनते हैं। एक झनला 2 जन भाई रहा है और 5-5 50-50 सोना सिक्का मिल गया। कहानी था कौन गांव बात के जान पूछो, 50-50 के सिक्का मिल गया, सोना सिक्का हो मैं के हो। और दोनों जब भाई जी पा रहा काय कछे, हे दुर्गा मैया तोरे कृपाल मिले है मोल सिक्का, और मंदिर में लकीर खेती सी, मंदिर में लकीर मैं फेंका था दाई, और लकीर क्यों पार गिरी तो तोरदान पेटी में, अब यह पार गिरी मोर झोली में। बाहर जी पर हाँ, और फेंका अपने डांड खींची कौन अपने, और जहां टूक टूक के फेंकी 50 ठन सिक्कम, 4 ठन लकीर के ऊपर और 46 ठन ये पार। दाई तो लजा देनी चाहिए, 4 ठन दान पेटी में, 46 ठन धर के जी पर अपन घर आ गया। ओ करो भाई रहा, वो ओखल 2 कदम आगे निकल गए। दाई दुर्गा ते मंदिर में रखा, मोर भाई सन भेद नहीं करो, ते यहाँ वहां जहां तहां मत पूछो, ते ऊपर में गलो कर था, मैं ऊपर में फेंका तो सिक्का। दाई झटका तो चाहिए झोंक ले, तो दाई दुर्गा झोंकी
वो पल्ला फेंके सिक्का ला तो सिक्कल झोंकी दुर्गा एक कम से कम 4 ठन लज्जी पर दान पे गिरा दी ये पूरा 50 ला फेंकी 50 गिर गए घर धर के दुर्गा दाई बड़ा दयालु तोले को ठन नीचे सप्पल धर के घर चल दी। क्या है मेरे भाई बहन, जीवन में समझदारी से काम लेना, बार बार कहता हूं, 1 घंटा की पूजा हो 10 मिनट की पूजा हो, समझदारी से काम लेना। आज सती वृंदा परमार्थ भाव से पूजा करती, सती नारी में इनकी गिनती, अब इनकी उपासना का पूरा शक्ति किनको मिलता? जालंधर, और जालंधर शक्तिमान मर के देवताओं को लगा सदा दिया। गुरुदेव बृहस्पति ने जाना क्या कि कोई भी इनसे लड़ेगा, विष्णु भी लड़ेगा, लेकिन ये मृत्यु को नहीं प्राप्त होगा। तो भगवान विष्णु को जब ये जब मरेगा ही नहीं तो आप क्यों लड़ते हो? भगवान विष्णु ने क्या सूत्र दिया देखो, मैं जानता हूं कि मैं मारूंगा, ये मरेगा नहीं, लेकिन फिर भी कर्तव्य पथ पर मुझे चलना है, कर्तव्य रूपी कर्म तो मुझे करना है। इसलिए मेरे भाई बहन, भगवान ने कहा ना गीता में, कर्मण्येवाधिकारस्त्वमा फलेषु कदाचन, हार जीत जो भी होगा नहीं होगा ये मुझ पर छोड़ दे, मैं चाहूंगा तो कृपा रूप में तुझे फल भी दूंगा, लेकिन एक समय फल भी नहीं दूंगा, लेकिन फल नहीं दूंगा, लेकिन आगे चल करके उसको दोगुना करके दूंगा। लेकिन भगवान के घर देर होता है अंधेर नहीं होता, भगवान के घर देर होता है अंधेर नहीं होता। भगवान विष्णु युद्ध किया, कथा बड़ी विस्तृत है, लेकिन इसी क्रम में जालंधर जी ने देखा लक्ष्मी जो वहां से निकली है, समुद्र से ही निकले लक्ष्मी, वैसे रिश्ते में लक्ष्मी ये भी समुद्र से निकली, तो लक्ष्मी कौन हुई रिश्ते में? बहन। हम लोग माने हुए रिश्ता मानते कि नहीं मानते? ये ढाले वो लगते, वो ढाले वो लगते, मानव भगवान ने कहा तोहे मोहे नाते अनेक, जो भावे सो मानिए, जो भावे सो मानिए, जो भावे सो मानिए। भगवान विष्णु जालंधर जब युद्ध हुआ है तो वीरता को देख करके भगवान विष्णु ने कहा कि जालंधर तेरी वीरता इसलिए मैं जानता हूं, तुम्हारी पत्नी जो सती वृंदा है, वो सती वृंदा की उपासना इतनी प्रबल है तो शक्तिमान बन गया। जा, तेरी वीरता से मैं प्रसन्न हूं, मैं विष्णु कहता हूं, लक्ष्मीपति कहता हूं, जा तुझे वरदान चाहिए, वरदान मांग ले, वरदान मांग ले, वरदान मांग ले। क्या वरदान मांगा जालंधर ने पता है? हे देव देव लक्ष्मीपति पूरी कर देना आस मेरा, पूरी कर देना आस मेरा, पूरी कर देना कर देना आश मेरा। ये दाना होकर क्या वरदान मांगा है पता है भगवान विष्णु को? रमा सहित कमला सचिता मम रमा सहित कमला सचिता यदि आप प्रसन्न हो, इतना वरदान मैं चाहता हूँ कि लक्ष्मी माता के सहित आप मेरे पुर में निवास करो, जिससे मेरी सती वृंदा मेरी पत्नी है तुम्हारी उपासना करके अपने उपासना के प्रसंग को और दृढ़ कर सके। भगवान विष्णु लक्ष्मी सहित राजा जालंधर के घर में निवास करने लगा। देवताओं के वश में रहने वाले परमात्मा आज दानवों के वश में है, इसलिए अधिकार सबको है मेरे भाई, अधिकार सबको है। इसी क्रम में नारद जी ने कुछ कपट चाल करके भगवान शिव को एक प्रकार से निवेदन किया है कि आप उनके साथ युद्ध करो। भगवान शंकर वे आज युद्ध करने के लिए आए हैं यहाँ पर। देखो मैं बार बार कहता हूं, शंकर भी यहाँ पर उनको मार नहीं पाएगा, लेकिन मार नहीं पाएगा इसका मतलब कर्म क्षेत्र से कोई पीछे थोड़ी हटेगा। भगवान शंकर भी यहाँ पर चले, और यही क्रम में मेरे भाई बहन भगवान विष्णु को शिव पुराण के अंतर्गत भगवान विष्णु ही नंदी बने। अब समझ गए बैल नंदी कौन है? विष्णु गौरव साक्षात वो धर्म है मेरे भाई बहन। और आज इसी क्रम में भगवान विष्णु नंदी बने, नंदी बनकर के भगवान शिव को उन्होंने आधार दिया है। और जहाँ चले शिव पुराण की सुंदर कथा अंतर्गत, हाँ यहाँ पर नंदी भगवान भी आए, भगवान श्याम कार्तिक भी अवतरित होकर के प्रकट होकर के भगवान शिव के साथ युद्ध में आज जहाँ रण क्षेत्र में चले हैं मेरे भाई बहन। राहु भी आया युद्ध करने के लिए, लेकिन ध्यान देना जिनका भाग्य प्रबल है, जिनका धर्म प्रबल है, जिनका बल प्रबल है, और जिनकी बल में उनकी पत्नी प्रिया, इसलिए बार बार ध्यान, बार बार मैं निवेदन करूं, हमारे भाई पुरुष जो भी
समाज में हैं, सबको बल मिलता है। उस बल का एक ही प्रमाण है, उनकी जो स्त्री है, चाहे माँ हो, चाहे बहन हो, चाहे स्त्री हो, चाहे और कोई भी प्रसंग हो, इसलिए स्त्री के बल से ही पुरुष को बल मिलता था। पुरुष का बल का धोतक यदि कोई है वो स्त्री है, बार बार, चाहे वो बहन हो चाहे पत्नी हो, है ना। इसलिए जीवन अधूरा है बगैर स्त्री की। किनका? पुरुष। पुरुष का बल कौन? स्त्री। लेकिन स्त्री अकेले क्या नहीं, स्त्री का बल पुरुष। और पुरुष में चाहे पति हो, चाहे भाई हो, चाहे पिता हो, तीन ही तो है ना। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, स्त्री और पुरुष। आत्मा दो, आत्मा एक, शरीर भले दो का। और यही क्रम में देवगण जाकर के भगवान शंकर को निवेदन किया कि शंकर जी आप इस पापी जालंधर को बताया ना, जिनकी मृत्यु निश्चित है। अरे पछताया नहीं कभी जीवन में, ध्यान देना, पछताया नहीं कभी जीवन में, उसको भी एक न एक दिन पछताना पड़ा। कोई फूल नहीं खिला ऐसा बाग में जिनको एक न एक दिन फूल करके मुरझाना पड़ा। विधि का तल विधान है, जिसको दुनिया में आना पड़ा, दुनिया से एक दिन उसको जाना पड़ा। दुनिया में उसको जाना पड़ा। दुनिया में कोई परमानेंट नहीं है। तेल चमेली चंदन साबुन, क्या तेल चमेली चंदन साबुन चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, चमेली चंदन साबुन, चमेली चंदन साबुन चाहे लगा लो सेंट। में कुछ नहीं कहा था। जगत में कोई न परमाने, राष्ट्रपति हो जनरल कर्नल चाहे लेफ्टिनेंट, रे भैया चाहे लेफ्टिनेंट, रे भैया चाहे लेफ्टिनेंट। राष्ट्रपति हो जनरल कर्नल चाहे लेफ्टिनेंट, रे भैया चाहे लेफ्टिनेंट, रे भैया चाहे लेफ्टिनेंट। काल सभी को खा जाएगा, कौन? किसको? काल सभी को खा जाएगा, धोती पहनो पैंट, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। नारद आदि देवताओं ने जाकर के भगवान से निवेदन किया, कहा कि जालंधर का प्रसंग कैसा है। बहादुर वर सुनो वीरो, बढ़कर तलवार चलाओ, बढ़कर तलवार चलाओ, सावधान खींचो कृपाल और शंकर जी ने कहा विष्णु के पास पहले जाओ, तो कहा विष्णु ने पहले से ही उनसे युद्ध किया और युद्ध कर भी रहे हैं। तब शंकर जी ने गौरा का ध्यान किया। गौरा कौन है? शक्ति। इसलिए ध्यान देना, कितना बड़ा भी सियानी करने वाला कोई आदमी हो, ठीक 7 वचन में बेटी क्या कहती है, वो 7 फेरा के बाद 7 वचन है ना। 7 वचन में प्रत्येक प्रसंग में तू मेरी सहमति लेगा, मुझे तुम अपने विचारों में साथ लोगे, काम भले आप करोगे लेकिन विचारों में मुझे अपनी सहमति, विचारों में मुझे अपने साथ रखोगे, तब मैं आपकी बामांग में आकर के बैठूंगी। मंदिर बनवाओगे, गौ की सेवा करोगे, पितरों को कब्य दोगे। ये 7 वचन में बेटी वचन हराता है किनको? वर को। और तब कहीं जाकर के वर के बामांग में आकर के बैठती बेटी। 7 वचन कौन कौन सुनता है? 60 कट कहा थे, 60 कट फिर हाँ कुछ नहीं, भात भाल गए, क्या करो? बोलो, शादी एक बार होती है जीवन में, शादी एक बार होती है ना?
इसलिए ब्राह्मण पुजारी जब पूजा करवाते हैं कम से कम उनको तो विधि विधान से करने दो। कोई आकर कहा पंडित जी होते में बैठ कर चप्पल मारूंगा तेरे, मैं कथे में बैठ के बिहाल करवाऊंगा। एक ठन कहानी सुनता आगे, वो बिकट भीड़ है ये तीजापुर बिकट भीड़ है मोटर गाड़ी में, तेजन सियन ही ला अपन नतनी ने बेटी नतनी ने तीजा लगे अपनो आ रहे सौ विकट मोटर में भीड़ भाड़। तब भीड़ भाड़ देखी तो कंडक्टर का हाथ रहा, भीड़ भाड़ देख के काय का पता है लेडीज फर्स्ट लेडीज फर्स्ट लेडीज फर्स्ट। अब वो गांव देहात में लेडीज फर्स्ट चल का जाने, वो सियान दे धकेला धुकलाता आगे काय कहते लेडीज जा भाड़ में पहले मैं चढ़ूंगी। अब मौका जाने सियान दाई वो लेडीज कालक करते जन कालक करते आका धक्का दे के मोटर में दादी मां चढ़ गई। अब चढ़ी ता सीट लेकर दी, इसका बस सीट नहीं रहा कोठन बेटा हो सियान आदमी कोनो मेरे खड़े नहीं हो सके, जागर नहीं चल रहे, एक आध जन सीट दे देते। कौन दी सीट, कौन दी सीट, तो दो चार जन टूरा वाली लपार हम रहते मन के दी ओत के बेर भीड़ ला देख के टाइम लगी कि के कंडक्टर चाय ड्राइवर हर चाय पियो तो रह पीला चाय पीला मोटल छोड़ के टूरा मन मजाक कर देने, वही खाली सीट है जाओ जाओ। अब वो डोकरी दाई कहा जाने वो ड्राइवर की सीट में जाग बैठ गया, मोटिल मरा दी सिस्टेरी गनीमत चाबी और चाबी लड़के तो चाबी निधर रहा है वो। अब वो बैठ गए मोटर के स्टीयरिंग में अपन मोटिल मरा दी, पूरा मोटर वाले खल 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 हासा थे, वो डालने ड्राइवर आते माता देवाला घोट मोटर चलाओ घुस रहा। तो वो कहते तीन ड्राइवर दादा हम ही हो बेटा, सियान आदमी कोनो मेरे खड़े नहीं हो सको, मोटरे चलाने जान कोनो मेरे ओंटा कांटे खड़े हो मोटर चला कदे मेरे कोंटा में खड़े हो मोटर चले। कहने का मतलब कभी भोलापन इतना हावी हो जाता है हमारे आप, और ऐसी प्रसंग केवल गांव में ही देखने को मिलता है। ध्यान देना, इनमें हम लोग हंसे नहीं, क्यों? क्योंकि उनकी बुद्धि ग्रामीण बुद्धि है, उन बाहरी सभ्यता में वो रची पची बसी नहीं है मेरे भाई बहन। आज भी कई लोग भोले भाले होते हैं। हमारे पास भवानी मंदिर है ना, एक दिन में बैठा था, गया था दर्शन करने, तो गांव देहात की माता मन सब चावनी धर के जा रहे थे, होली में चावल चढ़ाते थे, चावल चढ़ा जाते हैं तो वो डस्टबिन रखा रहता है, वो कंगारू खरगोश डस्टबिन डब्बा वही चावल चढ़ा, मतलब उमन थे भोली वाली आपको नहीं जाना थे, वो कचरा डाले डब्बा मैं कह वो जगह जमुआ टूटना रखो कचरा डाले पर वो हटा फिर कचरा डब्बा। मतलब इतने भोले लोग होते हैं अध्यात्म से जुड़ने वाले, इनके ऊपर तरस नहीं आती है ना, मतलब ऐसे भोले भाले लोग होते हैं। तो आज इसी क्रम में मेरे भाई बहन भगवान विष्णु युद्ध करने लगे। इसका मतलब ये नहीं कि वो मरेगा नहीं, लेकिन ध्यान देना, मैं बार बार कहता हूँ जन्म विवाह मरण गति सोई जो जस लिखा तहाँ सोई। मेरे भगवान शंकर जी ने गौरा को कहा कि गौरवती ये जालंधर का अंत कब होगा, तो कहा कि प्रभु सृष्टि के रचयिता आप विष्णु हैं, पालन करने वाले विष्णु, लेकिन विष्णु भी आपके अधीन हैं और आप विष्णु के अधीन हो। भगवान विष्णु ही एक विकल्प है अध्यात्म का, भगवान विष्णु ही छल का कुछ प्रसंग रखेगा तब कहीं जा करके, क्योंकि इनको बल मिला है जालंधर का, जालंधर को बल मिला है, ये बलवान बना शक्तिमान बना। क्यों? किससे? सची रानी वृंदा से, सची रानी वृंदा से कहा कि जब तक शक्ति का स्रोत वृंदा तो है, लेकिन वृंदा की जब तक व्रत खंडित नहीं होगा, ये कभी इनका जो शक्ति है उनका हास नहीं होगा। शंकर जी ने मेरे भगवान को निवेदन किया है, भगवान विष्णु को कहा है, भगवान भोले बाबा निवेदन किया है, कहा कि विष्णु कौन है? दुनिया से जब हारा तब आया तेरे धाम, दुनिया से जब आया तब आया तेरे धाम, यहाँ बिहार में जाऊंगा सरकार, यहाँ बिहार गया तो कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से जब हारा तब आया तेरे धाम, यहाँ से जब हारा तब आया तेरे धाम, यहाँ बिहार गया तो कहाँ जाऊंगा सरकार, यहाँ से हार गया तो कहाँ जाऊंगा सरकार, यहाँ बिहार गया तो
जनेता हो विष्णु, तुम इसी क्रम में मेरे आदेश का पालन करते हुए कभी तुम नंदी बन करके मुझे तुमने आधार दिया। जाओ इस विश्व की रक्षा के लिए, जालंधर के वध के लिए, क्योंकि जालंधर मेरे ही अंग से पैदा हुआ, मेरी शक्ति मिला, उस शक्ति को और दृढ़ कर पाया है कौन? ये जालंधर ने अपनी पत्नी। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, पत्नी को हमेशा सम्मान देना, कभी रुलाना मत। वो पत्नी को सम्मान देना, क्योंकि वही पत्नी सारी दुनिया छोड़ करके तेरे पीछे आई है। उस माँ को कभी मत रुलाना जो सारे दुख को सह करके तुमको दुनिया में लाई है। इसलिए माँ जननी है, पत्नी अर्धांगिनी है, मेरे शिव की प्रिया पार्वती। इसलिए सची नारी पार्वती, सची सचित्व के लिए हमारी बेटियां उनकी पूजा करती हैं, गौरी की पूजा करती हैं। भगवान शंकर जी के भाव को रख करके मेरे भगवान विष्णु जालंधर का रूप बनाया। गया राजमहल में, इसी क्रम में सती रानी वृंदा कहने लगी, क्या नाथ, अरे आप तो युद्ध में गए थे, लेकिन मैं बार बार कहता हूं, हे नाथ सुनो अब बात मेरी, न लड़ो उस काल भयंकर से, वो काल काल महाकाल है, लड़ो मत उस काल उस शंकर से, मत लड़ो। लेकिन तुमने बात माना नहीं, शंकर से लड़ने आप गए थे, लेकिन युद्ध क्या पूरा हो गया, तुम क्यों जल्दी आ गए? इसी क्रम में भगवान शंकर जालंधर से युद्ध करता है। भगवान एक रूप में नंदी बन करके मेरे शिव को आधार दिए हैं। इधर भगवान विष्णु जालंधर को रूप धर करके सची नारी वृंदा के राजभवन में जा करके सची नारी वृंदा उनको जल दे करके सम्मान करती है, धूप दिखाती है, तिलक करती है, क्योंकि विजय प्राप्त करके आया है। और मीठी मीठी बातों में मेरे भगवान विष्णु, क्यों भगवान विष्णु के हर प्रसंग मधुर है। कैसे? अधरम मधुरम, बोलो, वदनम मधुरम मधुराधिपति रखिलम मधुरम अधुराधिपति रखिलम। सुनो, भगवान विष्णु के नाम सत्य है तो उनका रूप भी सत्य है, ठीक है, और रूप सत्य है तो उनका गुण भी सत्य है, ठीक है, और गुण भी सत्य है तो उनका कर्म भी सत्य है कि नहीं? बोलो बोलो। तो आज भले भगवान विष्णु जालंधर बने, अंतःपुर में जा करके भगवान विष्णु जी ने रानी सती वृंदा के सचित जो स्त्री का परम धन होता है, मेरे भगवान विष्णु ने खंडित किया। लेकिन जब सती नारी वृंदा ने जाना, कहा कि विष्णु तूने छल किया है, मैं तुमको श्राप देती हूँ। जैसे हाथ को उठाई और जैसे ही सती नारी वृंदा की अस्तित्व को खंडित किया मेरे भगवान विष्णु ने, बस उसी समय इनका बल जो है कमजोर पड़ा, छिन हुआ इनका जालंधर का। मेरे भगवान विश्वनाथ भोलेनाथ मल्लिकार्जुन ने एक त्रिशूल का नोक उठा करके जैसे ही मारा, जालंधर जैसे दाना माता ताई का वध होता है, देवता कुंडली बजा करके। बार बार कहता हूँ, क्या राम न मारत काहू को दोषी नहीं है, राम अपने से मर जाते हैं, सब कर कर खोटे काम, सियावर रामचंद्र की जय। बोलो, रावण को राम ने मारा कि अपने कुकर्मों के द्वारा मरा? जवाब दो, अपने पाप कर्मों के द्वारा मरा। क्योंकि रावण को भगवान यदि मारना चाहते तो 17 लोगों ने 14 बार समझाया, 14 लोगों ने 17 बार समझाया उनको। किनको? रावण। तो समझाने का मतलब यही है कि तू पाप कर्म से हट जा तो तेरी मृत्यु टल सकती है। तो जालंधर मरा, जैसे सती वृंदा ने श्राप दिया, कहा अरे पत्थर बनकर पड़े रहो, अरे किया अपराध वो श्री हरि ने, अरे किया अपराध श्री हरि ने, अरे किया अपराध श्री हरि। पत्थर बनकर पड़े रहो, अरे किया अपराध पत्थर बनकर पड़े रहो, अरे किया अपराध श्री। तू सती नारी वृंदा का सत्यत्व को तूने खंडित किया है, जा मैं तुमको श्राप देती हूँ, तू पत्थर दिल है। तो विष्णु है करुणा का रूप, लेकिन आज तू पत्थर दिल होकर के मुझ नारी सती नारी का व्रत खंडित की, जा
और जैसे ही भगवान पत्थर बने उसी क्रम में नारी सती वृंदा पाप रूपी प्रसंग को लेकर क्या करूंगी कह करके योगाग्नि के द्वारा अपने शरीर को जलाने लगी। सती वृंदा शरीर को जलाने लगी। किसी कवि की पंक्ति क्या, अग्नि की चुनेरी फूलों की गहना, पार्थिव शरीर विमान सती अग्नि की चुनेरी फूलों की गहना, बेटी के मुनि ससुराल, ससुराल। हमारी प्राचीन पद्धति में पिता और माता बेटी को आशीर्वाद देती है विदा करते समय, क्या बेटी जिस घर में ससुराल जा रही है वहां तू मरे निकलना लेकिन जिंदा कभी मत निकलना। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, बेटी कहाँ फपती है, बोलो बेटी कहाँ फपती है, ससुराल में। और जैसे ही सती नारी वृंदा का शरीर जला, उनके शरीर ही गंडकी नदी बना, केश उनके एक पेड़ बना। और यही क्रम में मेरे भाई बहन देखते देखते भगवान नारायण सालाग्राम शिला बन करके आज भी सालाग्राम के रूप में अपनी पवित्रता को बनाए रखे हैं। भगवान ने पत्थर बनते कहा कि सती वृंदा तू तुलसी है, तू वृक्ष के रूप में तेरा वैभव सदा अमर रहेगा, लेकिन मुझ नारायण की पूजा, मुझ विष्णु की पूजा हमेशा तुलसी की छाया में होगा, क्योंकि तू श्रद्धा और श्रद्धा रूपी तुलसी, तेरे बगैर मेरे सदैव अधूरा रहूंगा। इसलिए जिनके घर में गोपाल जी लड्डू गोपाल है, जिनके घर में सालाग्राम शिला है, वो सालाग्राम शिला उनको स्थापना करने की जरूरत नहीं। गंडकी नदी से निकला हुआ पत्थर आप तुलसी की छाया में रख दो, वहां मंत्र की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि भगवान स्वयं प्रतिष्ठित हो जाता है। जैसे नर्मदा के किनारे के पत्थर, वैसे विशेष करके संगमरमर की जो शिव जी के पत्थर लाते ना अमरकंटक से, तो नर्मदेश्वर महादेव नर्मदा से जो निकला हुआ पत्थर, उनकी जो शिवलिंग की स्थापना वो समय प्रतिष्ठित होता है, उनको प्रतिष्ठित करने की जरूरत नहीं। इसलिए नर्मदेश्वर महादेव, नर्मदा कौन है, नर्मदा भगवान शंकर की तनया है, नर्मदा भगवान शंकर की गले से प्रकट हुई है। बोलो नर्मदा मैया की जय हो। नर्मदा के जल से, गंगा के जल से, जमुना के जल से, तमाम सप्तपुरियों के जल से भगवान शंकर की जो अभिषेक करता है। तो अभी तुलसी के वृक्ष कहाँ से उत्पन्न हुआ, अभी आप लोगों ने सुना, वही सती वृंदा के देह से तुलसी। तो तुलसी की पवित्रता से गृहस्थ का वातावरण पवित्र होता है। इसलिए विशेष करके बेटियां, हमारे साधक जो भी है, तुलसी की जगह को हमेशा पवित्र रखना, उनको लीपना, उनको दीपक दिखाना, हमेशा जल देना। हमारे आपके जानकारी में तुलसी, वृंदा, विश्वजननी, विश्व पावनी, कृष्ण जीवनी, ये 8 नाम है भगवती तुलसी के। 8 नाम किसी को यदि चाहिए तो प्रसाद रूप में मुझसे ले सकते हो। आप 8 नाम को लेकर के तुलसी में जो जल देता है, कभी उनको माया या कभी उनको अन्य रोग आदि को उनको व्यापता नहीं। तुलसी के छाया में भले आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन तुलसी के सानिध्य में मेरे ठाकुर जी हमेशा निवास करते हैं। तुलसी की छाया में मेरे गोविंद निवास करते हैं, मेरे कृष्ण निवास करते हैं। इसलिए उनका है वृंदावन। ये वही वृंदा तुलसी की कथा है जो आप लोगों ने भी सुना। महाप्रसाद बाद में भगवान जगन्नाथ जी को खिचड़ी के भोग लगाने से वो महाप्रसाद, लेकिन उससे पहले महाप्रसाद इसको कहा जाता है, वेदों में वर्णित है महाप्रसाद जननी। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धनी आदि व्याधि हराम नित्यम तुम तुलसी नमस्ते। मैं चाहूंगा जितने साधक बैठे हो ये तुलसी को प्रणाम करें, हाथ जोड़ करके। जैसा मैं कहूंगा आप लोग बोलेंगे, दोहराएंगे। चलिए एक बार आप सबकी उपासना क्रम में है। ओम महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धनी आदि व्याधि हराम नित्यम तम तुलसी नमोस्तुते। बोलो तुलसी महारानी की जय, बोलो तुलसी महारानी की जय। हमारे आपके जानकारी में इतवार को ही तुलसी का दल नहीं तोड़ा जाता, ध्यान देना। कौन सा दिन? रविवार। इतवार के अलावा 4 दिवस और है, पूर्णिमा, संक्रांति, द्वादशी,
इन दिनों में भी तुलसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। ठाकुर जी में चढ़ता है, भगवान में चढ़ता है। मैं कल भी कहा कि तुलसी दल, गंगा जल और बेलपत्ती ये कभी बासी नहीं होता। सूखा तुलसी का दल भी यदि हम लोग भगवान को भेंट करें, नित्य तुलसी का सानिध्य भगवान को चाहिए। मैं कहता हूँ 5 किलो प्रसाद बनाओगे वर्मा जी, तुलसी का दल डालोगे। 10 किलो बनाओगे, तुलसी का दल डालोगे। 1 कुंटल बनाओगे, तुलसी का दल डालोगे। तुलसी कौन श्रद्धा, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है, और भावना में अगर सच्ची भाव है तो सबका बेड़ा पार है। तुलसी विश्व की जननी है, मेरी कृष्ण की प्रिया है। तो तुलसी प्रेम है, और तुलसी रूपी प्रेम का आश्रय लोगे तो तुलसी रूपी प्रेम का आश्रय लेने से जगत पिता का प्यार और स्नेह हम सबको मिलता है। इसलिए घर के आंगन में आप और हम, हाँ आप इतवार को भी जल दो, दीप जलाओ, लेकिन स्पर्श 4 दिन नहीं करना चाहिए। इतवार तो मैंने कहा पूर्णिमा, द्वादशी और संक्रांति है ना, ये 4 दिवस में भी जल देने में कोई दिक्कत नहीं, जल देने में कोई दिक्कत, जल दो, स्पर्श ना करो। दूर से आप जल दो, दीपक भी दिखा दें, स्पर्श उनको नहीं की जाती। तुलसी को सत्समान तोड़ा जाता है। सत्समान तोड़ मतलब उनको ऐसी आप कि तुलसी को जरा भी कष्ट ना हो। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ तुलसी के सघन छाया के नीचे आप एक गोल सा पत्थर ला करके रख दो। तुलसी समय मंत्र है, तुलसी समय साधना है, तुलसी समय उपासना है, और पत्थर रख दोगे तो उनको मंत्र की जरूरत नहीं, वो अपने आप सालाग्राम शिला बन जाता है। बोलो सालाग्राम जी महाराज की जय। तुलसी की महिमा अभी मैंने निवेदन किया। सती नारी, इसलिए नारी देवी है, देवी दुर्गा है, पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती है। उनकी उपासना का परिणाम गृहस्थों को मिलता है। संपूर्ण समाज एक प्रकार से उनकी उपासना में ही आधारित होता है। इसलिए हमारी बेटियां जो भी बैठी हों, आप अपनी उपासना को कभी खंडित मत होने देना। कई लोग जो है ना, एक जन कहा मैं कमर छठ उपासना, तो कहने का मतलब मैं अपनी बात बताऊं, हमारे यहाँ के अभी जो हमारी बेटियां जो बैठी हैं, आप लोग तो नहीं जान पाए, लेकिन हमारी दादी एकादशी की उपवास, जिस दिन उनका प्राण छूटा उस दिन भी उपवास थी। ठीक है, ये उपवास छोड़ने के नहीं, क्योंकि उपवास करोगे आप अपने लिए नहीं, उपवास का परिणाम पूरे परिवार को मिलता है। इसलिए उपवास छोड़ने के नहीं, जीवन भर आप लोग उपास रहिए। तो मेरे भाई बहन, कहने का मतलब यह है कि उपासना, उप का मतलब होता है क्रिया, वास का मतलब होता है नजदीक। अभी आप लोग उपवास में बैठे हो, यही तो उपवास। उप मतलब क्रिया, वास मतलब नजदीक। आप लोग नजदीक बैठ करके कथा सुन रहे हो, ताली बजा रहे हो, है ना, भक्ति के साथ भाव में हो, यही तो हमारी आपकी उपासना है। और ज्यादा चर्चा तो करना चाहूंगा, लेकिन समय की हमारी अपनी एक मर्यादा है। तो जैसे तुलसी की गति भगवान के श्री चरणों में है, तो हमारी भी गति और संकल्प ठाकुर जी के चरणों में हो, भगवान विश्वनाथ शिव शंकर के चरणों में हो। और इन्हीं भाव के साथ मेरे सम्माननीय बड़े भैया शिव कुमार जी वर्मा, धर्म पत्नी कुसुमा बाई वर्मा, इनके अग्रज नारायण लाल जी वर्मा, श्रीमती पुष्पा वर्मा, श्री राम अवतार वर्मा, श्रीमती बिंदु वर्मा, हरिलाल वर्मा, श्रीमती मनोकी बाई वर्मा, निहारते पलके युवान कुमारी चित्रांशी, साथ में दर्शना विलास परिवार के श्री संतोष लक्ष्मी वर्मा, नकुल लक्ष्मी वर्मा, विनोद किशोरी वर्मा, साथ में स्वागतोत्सुक राजकुमार, दुष्यंत, कविंद्र, आकाश, कुमारी सुमन के साथ इनके स्वर्गीय पिता और इनके माताजी भूखन लाल जी वर्मा और धर्मपत्नी गरीबीन बाई, इनके पुण्य स्मृति में ये 4 दिवसीय शिव महापुराण कथा महोत्सव की कार्यक्रम हुआ। और इनकी उपासना में, इनकी साधना में मुझ पंडित जी को भी पंडित के रूप में मैं पुरोहित हूँ उनके परिवार का, इस गांव का, और मुझे सौभाग्य मिला है। मैं तो यही कहूंगा, ये अच्छी परंपरा है। वैसे लोग दूसरों को धन्यवाद देते हैं, ठीक है, दूसरों को धन्यवाद देते हैं, ये अच्छी परंपरा रामचरितमानस अध्यात्म में खुद को धन्यवाद देने की परंपरा है। मैं तो यही कहूंगा, आप सबका दर्शन मुझे मिला आज, धन्य में धन्यति यद्यपि सब विधि। आप लोगों ने अपना अमूल्य समय देकर के मेरी कथा को
गौरव प्रदान किया। आप सब लोग बैठे और अपनी गरिमा में उपस्थिति देकर इस कार्यक्रम के गौरव बने हैं। व्यासपीठ से एक पंडित के नाते मैं यही मेरे शिव भैया उनके पूरे परिवार को, मेरे भगवान विश्वनाथ, मेरे भगवान ठाकुर जी को प्रार्थना यही करूंगा कि आने वाला हर पल आपके परिवार का मंगलमय हो। यह आशीर्वाद मैं इन परिवार को दूंगा। साथ में गांव बस्ती जितने भी आप लोग बाहर से भी जो कोई आए हों, आप सभी लोगों को मेरी मंगल कामनाएं। आने वाला हर पल आप सबका मंगलमय हो। मेरे ठाकुर जी विश्वनाथ भगवान नारायण इनकी कृपा से आप सबका जीवन मस्ती भरा हो, अन्न धन से परिपूर्ण, ग्राम घोंगी नगरी की पावन धरा, मस्ती का भाव हमेशा रखे, आध्यात्मिक की ज्योति हमेशा जलता रहे। ये मंगल कामनाओं के साथ आशीर्वाद ये कामना करूंगा। पंडित हूं मैंने कुछ दिया है तो लेने का भी मुझे अधिकार है। राधे 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 राधे। लेने का अधिकार यही है, मैंने कुछ दिया है तो मैं यही लूंगा, क्योंकि आप कोई व्यक्ति नहीं बैठे हो, आप व्यक्तित्व वाले बैठे हो, मेरे शिव के कृपा पात्र बैठे हो। और आप लोगों से ही आशीर्वाद चाहूंगा, जब तक मेरे शरीर में प्राण रहे, जब तक मेरे शरीर में प्राण रहे, सदगुरु की कृपा से राम कथा, देवी माँ की कथा, भगवान शंकर की कथा, भागवत जी की कथा, राम कथा गाते मेरा संपूर्ण जीवन व्यतीत हो। बस यही मुझे आप लोग आशीर्वाद शुभकामनाएं निवेदन करें। और आप सबके हृदय में बैठे मेरे परमात्मा शिव को, मेरे ओंकार को, मेरे मल्लिकार्जुन, मेरे विश्वनाथ को, माता गौरी को, आप सबके हृदय में जो बैठा है मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ हाथ जोड़ करके। और भगवान की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। कुछ लौकिक प्रसंग होगा। हमारे शिव भैया के परिवार के द्वारा दक्षिणा चढ़ोतरी की भेंट की कुछ परंपरा है। अभी महाआरती भी होगी, चढ़ोतरी के बाद हवन भी होगा, आरती भी होगी। तो आरती जो शामिल होना चाहते हैं, जो नहीं ला पाए हैं गांव से, आरती अभी 10-15 मिनट समय मिलेगा। उस अवस्था में आप लोग आरती बना कर ला सकते हैं। जलात मत लाएंगे, आरती बना कर लाओगे और महाआरती के समय आप सभी उनमें शामिल होंगे। एक कीर्तन करूं, कीर्तन के बाद लोक व्यवहार के अंतर्गत कुछ चर्चा आप और हम पुनः करेंगे। आइए हम लोग कीर्तन करें। बोल शिव शंकर भगवान की जय। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से राधे, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, और नहीं कोई एक बार हाथ चला के को झूठे हुए भोलेनाथ से
शिव भैया, राम अवतार भैया, नारायण भैया, आप लोग सपरिवार 2 मिनट के लिए खड़े होकर के जितने श्रोता शिव की कृपा से आपके यहाँ आए हैं, आप लोग किनसे आशीर्वाद ले लें। नारायण भैया कहाँ है? राम अवतार भैया, श्री राम भैया, आप भी कहाँ है? ये राम अवतार जी, नारायण वर्मा जी, हाँ इस सामने आ जाएं, उधर मुंह करके खड़े हो जाएं। आप लोग भी, भाभी जी आप लोग भी खड़े हो जाएं। हेमू एक ठो माइक दे दो, है ना? हेमू एक ठो माइक दे दो, हाँ इधर दे दो। और ये इस परिवार से हैं, आप लोग हाथ जोड़ करके थोड़ा सा सिर झुका लें। आप सभी लोग किस परिवार को आशीर्वाद दें, आने वाला हर इनके परिवार में मांगलिक प्रसंग का सहयोग हमेशा इन सबको मिलता रहे। गौ गुरु ब्राह्मण की सेवा का सौभाग्य इनको मिलता रहे। इस परिवार के लिए एक बार मंगल कामनाओं के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग ताली बजा करके इस परिवार को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो श्री शिव महापुराण की, बोलो स्वर्गीय भूखनलाल जी वर्मा उनके पूरे परिवार की, बोलो ग्राम घोंगी डबरी पावन धाम की, सभी संत समाज की। और इसी भाव से पीला आप बोलेंगे, हमारे शिवराम भैया बोलेंगे थोड़ा सा। राम मास्टर जी दे दो, हाँ हाँ बहुत बहुत कम शब्दों में, हाँ। बोलिए व्यास नारायण भगवान की, बोलिए भक्त और भगवान की। आज की इस पावन पवित्र गंगा के समान जो 4 कार्यक्रम को सुशोभित देने वाले हमारे विद्वान महाराज को हम सब परिवार के और ग्रामवासी और सभी भक्त मिलकर सादर बारंबार प्रणाम करते हैं। इन विद्वान को, इस व्यासपीठ को प्रणाम करते हैं। ईश्वर से कामना करते हैं कि हमारे से जो भी भूल चूक और अपनी कम बुद्धि और कम भक्ति के द्वारा टूटी फूटी व्यवस्था से जो हमारी यह परिवार के द्वारा कार्यक्रम रखा गया, इसके लिए हम सब सदा आप सभी भक्तों का आभारी रहेंगे। और आप सभी ग्रामवासी और सभी इन विद्वान जनों के द्वारा हमको बड़े ही स्नेह प्यार मिला, इसके लिए हम सब पूरी परिवार सदा आभारी रहेंगे। मैं 1 मिनट समय लेकर इस व्यासपीठ को प्रणाम कर कहूंगा कि और आप सभी माता भाई बहन हमारे सब परिवार हैं। अभी 4 दिवस की इस कार्यक्रम में विद्वान महाराज के द्वारा आज की जो प्रवचन के माध्यम से जो निचोड़ हमने दिया है, सब लोग शांति से शांति बनाए रखेंगे। जो हमारा यह छोटा भाई विद्वान के रूप में मेरा ये बहन और ये मेरा भाई तीनों विराजमान है, ये हमें गर्व की बात है कि इनकी माता पिता की विद्वता के बदौलत इन लोगों ने अपनी परंपरा को कायम रखने के लिए ये ना कि हमारी इस क्षेत्र में और आज वो देश और प्रदेश में जाने के योग्य बने हैं। निश्चित है कि भगवान उनकी कृपा उनके ऊपर बनाए रखे और इनके द्वारा हम सब लोगों को एक समय था इस क्षेत्र में, हमें मालूम है कि एक छोटा सा कार्यक्रम करने के लिए हमें विद्वान ढूंढना पड़ता था और जिनके बदौलत हम विद्वान ढूंढ करके कार्यक्रम कराते थे। आज हमें गर्व हो रहा है कि इन हमारे ही पुत्रों के द्वारा इतने अपनी अथक प्रयास और अथक भक्ति के द्वारा इनको इस प्रकार की व्यासपीठ के द्वारा लोगों को सत्य की मार्ग में लाने की चेष्टा को हम सबके उधर डालने की काम करते हैं। मैं अवश्य भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हमारी इस क्षेत्र की मिट्टी इनके सिर में सदा कृपा बनाए रखे और हम सबके ऊपर इतनी
आगाध कृपा हो। मैं आप सभी भक्तों को बताना चाहूंगा कि ये छोटी बहन हमारी अंजू शर्मा आया है, वो भी अपनी वर्ष में 2, 4, 10 भागवत जितनी मिलती हैं वो अपनी इस शिक्षक है, जबकि वो और शिक्षक के कार्य में जुड़ने के बाद भी वो धर्म की प्रचार में सदैव लगे रहते हैं 12 महीना। हमारा छोटा भाई अभी 20 तारीख के बाद इसी घोंगी डबरी में भी भागवत की कार्यक्रम प्रारंभ होगी पंचू राम वर्मा के यहाँ, अभी हाल में ही 20 तारीख को चालू होगी। ये हमारे राजू शर्मा जी जो मंझला भाई हैं वो यहीं घोंगी डबरी में भी कार्यक्रम देंगे। और अभी जिस लाइन की बात बताएं हमारी महाराज जी के द्वारा, हम उसको बड़ा ईश्वर से कामना करते हैं कि उनके जीवन में सदा मंगलमय हो। और मैं आप लोगों से मैं इतना ही प्रार्थना करूंगा कि अब छोटी सी एग्जाम्पल दी है, उदाहरण दिया महाराज जी ने डोकरी का ना, तो हमन ये बैठे तो मन डोकरी कोई कम नहीं है, ये जते बैठे हैं ना हमला शर्म जरूर लगते सुनैया मल्ला के विद्वान या कथा हमर घेरी बेरी उदाहरण कार देते। उदाहरण वही है कि जब तक कथा के द्वारा किसी भी व्यथा को दूर करना है तो हमारे अंदर सत्य की ऊर्जा इस आंख से लेकर पैर तक सारी हृदय में होनी चाहिए। अवश्य आपके साथ हर 24 घंटा ये भगवान शिव जी आपके साथ है, आपकी कभी जीवन में अंधेला आने वाला नहीं है। मैं आपको चरण छूकर प्रणाम कर कहूंगा, क्योंकि खासकर जिस घर में मैं बैठा हूं, जिस गांव में बैठा हूं, मुझे साक्षात ये बात की उदाहरण है कि इस मिट्टी की मैं कर्ज कई जन्म तक दे नहीं सकता, इतनी यहाँ की खान पान रहन सहन और इस गांव की मिट्टी की भाई बंधु का दुलार मिला। और मैं भरोसा करता हूँ इस व्यासपीठ के द्वारा कि हम दुनिया के अंदर इस प्रकार के कार्य को जीवन पर्यंत जितना करना सके कर सकते हैं। इतने हमारे पास बल बुद्धि विद्या धन दौलत भगवान ने दिया हुआ है। ये हमारी